पुस्तक 22 अध्याय 14 अर्थमोन पर्वत। भगवान तथागत बुद्ध और उनके 3 साथी स्वर्णिम प्रकाश की एक विशाल रेखा की तरह हवा में उड़ते हुए तेजी से अर्थमोन पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। सुंदर मोर, क्या वे पकड़कर रख सकते हैं? तथागत ने मन ही मन पूछा। तथागत के हथेली के भीतर बुद्ध क्षेत्र में अनगिनत प्राणी रहते थे, जिनमें से एक सुंदर मोर का क्लोन भी वहां था। दिल की धड़कनें तेजी से तेज और तेज होती जा रही हैं। जब ये आवाजें चरमोत्कर्ष पर पहुंचेंगी तो हमले शुरू हो जाएंगे। अभी हम सब सावधानी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पर हमला नहीं हुआ है। बुद्ध लोक के भीतर से मनोहर मयूर ने उत्तर दिया। तुम्हें सावधान रहना होगा। तथागत ने कुछ और शब्द कहे, फिर अपने बगल में खड़े तीनों बुद्धों की ओर मुड़े। तुम्हें भी अभी मेरे बुद्ध लोक में प्रवेश कर लेना चाहिए, इस तरह मैं ज्यादा तेजी से यात्रा कर पाऊंगा। हाँ भगवान बुद्ध, बाकी तीनों बुद्धों ने उत्तर दिया। तथागत बौद्ध समुदाय के निर्विवाद नेता थे। तथागत ने हाथ हिलाकर उन तीनों बुद्धों को अपने साथ ले लिया। ऐसा करते ही उनके चारों ओर फैली आकाश में फैली सुनहरी प्रकाश की रेखा और भी तेज हो गई और पृथ्वी पर्वत की ओर उड़ चली। आदिकालीन खंडहर दुनिया के अंदर स्थित महल के भीतर गुरु सफलता। कुआफू का दस्ता पहले ही अर्थमोन पर्वत पर पहुंच चुका है, दुबले पतले बुजुर्ग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अपने सिंहासन पर बैठे गॉडफाइंड विद स्पाइक ने हल्की सी हंसी हंसी। जब हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें बड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। हमने पहले इन तीनों लोगों के गंवारों को बहुत आसानी से चलने दिया, अब उन्हें करारा झटका देने का समय आ गया है। 1000 पहाड़ों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसे बनाने में हमने और सीमलेस गेट ने बहुत समय, मेहनत और संसाधन लगाए हैं। पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा जाल है। नुवा गठबंधन को ये बात साफ तौर पर पता है, लेकिन फिर भी उन्हें सीधे अंदर घुसना होगा। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। वे हमें ढूंढ नहीं सकते, वे बस अपनी खोज में पूरे आदिम खंडहर को तबाह कर सकते हैं। उन्हें हर एक दुनिया पर हमला करके उसे नष्ट करना होगा। ये बहुत संभव है कि हम 1000 पहाड़ों की दुनिया में उनके 2 या 3 दस्तों का सफाया कर दें। कुआफू की टीम तो कम से कम खत्म हो जानी चाहिए। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने धीरे से सिर हिलाया। बाकी तीनों की बात देखते हैं कि वे कितने प्रतिभाशाली हैं। जी निंग, दिव्य अमर ब्लैक हेवन अपने पैरों पर खड़ा रहा और हवा में चल रहे दृश्य को घूरता रहा। यह अर्थमोन पर्वत का दृश्य था, जहां कुआफू का दस्ता पहले ही फंस चुका था। दिव्य अमर ब्लैक हेवन ने ठंडी हंसी निकाली। अब जब तुम अर्थमोन पर्वत में प्रवेश कर चुके हो तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम इससे कैसे बचोगे। गुरुदेव, बुद्ध तथागत पृथ्वी पर्वत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विशालकाय मांसल स्वर्ण कवचधारी आकृति ने अचानक कहा। हम रक्षक एववुड ने स्वयं अर्थमोन पर्वत के चारों ओर संरचनाएं स्थापित की हैं, और संरचनाएं पहले से ही सक्रिय हैं और लगातार रूपांतरित हो रही हैं। एक बार तथागत इस संरचना पर आक्रमण कर दें तो उनके पास अर्थमोन पर्वत का पता लगाने का लगभग कोई मौका नहीं होगा, जब तक कि वे स्वयं संरचना को नष्ट न कर दें। अपनी शक्ति के बल पर वे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए होगा। जब तक वे सफल होंगे तब तक कुआफू का दस्ता बहुत पहले ही मर चुका होगा। गॉडफाइंड विद स्पाइक अपनी चमकदार लाल जीभ से अपने निचले होंठों को चाटते हुए मुस्कुराया। वह महान गॉडफिएंड बहुत लंबे समय से अपने समय का इंतजार कर रहा था। यह उपाधि गॉडफिएंड, यह एक ऐसी उपाधि थी जो अनगिनत रक्त सागरों और कटे हुए मांस के पहाड़ों से होकर जीती गई थी। अर्थमोन पर्वत के भीतर थंप जमीन के नीचे से एक बेहद तेज धड़कन की आवाज आई, और वो आवाज जी निंग और बाकियों के दिलों पर टूट पड़ी। पूरी टीम हवा में तैर रही थी और ध्यान से अपने आसपास का नजारा देख रही थी। जी निंग, हम 6 लोगों ने एक दल बना लिया है। हम किसी भी छिपे हुए हमले से बचाव के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी किसी संपदा खजाने में प्रवेश कर जाना चाहिए। अर्थमोन पर्वत से भागने के बाद तुम एक बार फिर बाहर आ सकती हो। कुआफू के 6 लोगों का दल पहले ही एक विशाल दल में शामिल हो चुका था, और वे एक दूसरे के साथ अपनी दिव्य शक्ति साझा कर रहे थे। वे सभी सुनहरे प्रकाश के छल्लों से घिरे हुए थे। कोई जरूरत नहीं। निंग ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कुआफू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह एक गंभीर स्थिति है, तुम जिद्दी नहीं हो सकती। जी निंग, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही दाववादी कुआफू, जब मेरा असली शरीर सीमलेस गेट द्वारा नष्ट कर दिया गया था तब भी मैं बच गया था, है ना? निंग ने कुआफू की ओर देखा। कुआफू थोड़ा चौंका, फिर सिर हिलाया। अगर तुम छिपने को तैयार नहीं हो तो ठीक है। ऐसा क्यों? हमारी संरचना के अंदर ही रहो। अगर कोई हमला तुम पर हुआ तो ये संरचना तुम्हें कुछ वार रोकने में मदद कर सकेगी। ये संरचना बाहरी हमलों से तो बचाती है, लेकिन अंदरूनी हमलों से नहीं। तुम फिर भी संरचना के अंदर से लड़ सकोगे, ठीक है? निंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुआफू, जिंगटियन, महारानी शी, विंडफेट, ग्रेसफुल पीकॉक, लूवू, ये 6 सच्चे देवता अपनी दिव्य शक्तियां एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। सुनहरी रोशनी के छल्ले उन्हें घेरे हुए थे, जो किसी भी खतरे से बचाने में मदद कर रहे थे, और निंग उसी संरचना के भीतर स्थित था। 6 सच्चे देवताओं ने एक दूसरे को देखा, मानो वे पूरी तरह से हार मान चुके हों। उन्होंने देखा कि यह अमर तलवार वाला डार्कनॉर्थ बहुत ही उतावला और घमंडी हो रहा था। अर्थमोन पर्वत इतना खतरनाक था कि उन 6 को भी बेहद सावधान रहना पड़ा। दरअसल उन्होंने भगवान बुद्ध से भी उन्हें बचाने के लिए आने को कहा था। हालांकि जी निंग बाहर ही रहने पर अड़ा रहा। उफ, यह अति आत्मविश्वास इस बात से उपजा था कि उसने पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं लिया था। धप धप धप, अचानक नाड़ी तेज होने लगी। उनके आसपास का भ्रम भी बदलने लगा।
पहले वे गंदे पानी की अंतहीन लहरों से घिरे थे, अब अचानक वह पेड़ों की घनी झाड़ियों में बदल गया। निंग और वे छहों उस झाड़ियों के बीच खड़े थे। जल्दी करो और निकल जाओ, झाड़ी से बाहर उड़ जाओ, कुआफू ने जल्दी से कहा। झटपट उन सातों ने बाहर उड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे वे कितनी भी जोर से या कितनी भी तेजी से उड़ें, वे झाड़ियों में ही फंसे रहे। हम उड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे। अर्थमोन पर्वत के भ्रमों को देखे बिना हम इसे छोड़ ही नहीं सकते। दाऊफादर विंडफेट ने एक और नजर डालने के बाद अपना सिर हिलाया। जब दाऊवादी तीन पवित्रताएं यहाँ फंसी थीं, तो वे अपनी अद्भुत शक्ति पर भरोसा करके मौजूद खतरों से बच पाए थे। इसके बावजूद वे 3000 साल से भी ज्यादा समय तक यहाँ फंसे रहे, इससे पहले कि वे अर्थमोन पर्वत का असली रूप देख पाते और उसे छोड़ पाते। ये सब भ्रम है। मनोहर मोर भी चिंतित था। जिंगटियन ने चिंता के साथ कहा, हम उनके आर पार देखने और अर्थमोन पर्वत का असली चेहरा देखने में सक्षम नहीं हैं। निंग ने आसपास के क्षेत्र का भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अर्थमोन पर्वत बेहद प्रसिद्ध था। एक बार जब आप उसमें प्रवेश करते तो आपको अनगिनत बदलते भ्रमों का सामना करना पड़ता और आप हमेशा उनके जाल में फंसते रहते। बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन वे अर्थमोन पर्वत के भीतर ही रहती और बच नहीं पाती। इस जगह से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, पूरे अर्थमोन पर्वत को नष्ट करने के लिए अपार शक्ति का सहारा लेना। हालांकि ताओवादी 3 पवित्रताएं भी इस विचित्र जगह को नष्ट नहीं कर पाई थीं। ज्यादा संभावना तो ये थी कि केवल मदर नुवा जैसे विश्वदेव ही इसे कर पाते। निंग के समूह के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। दूसरा तरीका वही था जो ताओवादी 3 पवित्रताओं ने किया था, भ्रमों को पार करके अर्थमोन पर्वत की सच्चाई को देखना। फिर वहां से उड़ना संभव होगा। भगवान तथागत बुद्ध भ्रमों को समझने में अत्यंत कुशल थे। शुरू से ही सभी बौद्ध भ्रमों को समझने में कुशल थे। धमाक! अचानक एक भयानक हमला हुआ जो सीधे सच्चे देवता लूहू की ओर वार कर रहा था। सच्चे देवता लूहू की रक्षा कर रही सुनहरी रोशनी की परतें तुरंत भेद गईं। जिस तरह से भेदन हुआ, उससे ऐसा लग रहा था जैसे हमला किसी सुवानुमा वस्तु से हुआ हो। सच्चे भगवान लूहू इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने तुरंत ही अपने चाबुक से हमला कर दिया और उन्मत्ता से बचने की कोशिश करने लगे। सच्चे देवता लूहू का पार्श्व भाग चीर दिया गया। उनकी बगल में एक बड़ा खूनी घाव दिखाई दिया, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति ने उसे तुरंत ठीक कर दिया। सब लोग सावधान रहो, अर्थमोन पर्वत के हमले बहुत शक्तिशाली हैं, सच्चे देवता लूहू ने जल्दी से कहा। ये संरचना इसे पूरी तरह से रोक पाने में असमर्थ है। हालांकि ये संरचना अभी भी इसकी शक्ति को थोड़ा कम करने में सक्षम है। अगर यह संरचना न होती तो मैं न केवल मांस का एक टुकड़ा खो देता, बल्कि मैं 2 टुकड़ों में फट जाता। सावधान रहो, पिता विंडफेट ने गंभीरता से कहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम पेड़ों के घने जंगल से घिरे हुए हैं, लेकिन ये सब भ्रम है। असली दृश्य तो उन अजीबोगरीब वस्तुओं का है जो हमारी ओर उड़कर आ रही हैं और हम पर हमला कर रही हैं। निंग ने भी भौहें चढ़ाईं। उनकी सुरक्षात्मक संरचना से कमजोर होने के बावजूद वह अजीब वस्तु एक सच्चे देवता को आसानी से घायल कर सकती थी। ये बेहद भयावह था। सबसे बुरी बात ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वह कहां से आई है। जब तक वे उसे देख पाते तब तक उसका हमला भी हो चुका होता। मुझे क्या करना चाहिए? निंग ने ध्यान से अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी से चमक रही थीं। उसने टॉर्च ड्रैगन की आंख से उस जगह को ध्यान से देखा, लेकिन नतीजा सिर्फ इतना हुआ कि पेड़ और उनके आसपास के पत्ते और भी ज्यादा साफ और ज्यादा स्पष्ट हो गए। अब वह पत्तों की नसें भी देख पा रहा था, लेकिन अफसोस, उसे किसी भ्रम का कोई निशान भी नहीं मिला। भ्रमों को पार करके सत्य को देखना। मैं ऐसा कैसे करूं? जब ताओवादी 3 पवित्रताएं यहाँ फंसी थीं, तो वे भी तब तक नहीं निकल पा रही थीं जब तक कि उन्होंने भ्रमों को पार करके सच्चाई को नहीं देख लिया। निंग ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन कैसे? निंग अपनी भौतिक दृष्टि, अपनी सह इंद्रिय और यहाँ तक कि अपनी हृदय शक्ति से अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। हालांकि उसकी सभी इंद्रियां ठीक वही चीजें देख रही थीं जो उसकी आंखें देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उनके आसपास के पेड़ और झाड़ियां सचमुच असली हों। सच में ये बात समझ में आती थी। यहाँ तक कि ताओवादी 3 पवित्रताएं भी 3000 सालों तक यहाँ फंसी रही थीं, फिर भी वे बच नहीं पाईं। इन भ्रमों को भेद पाना आसान नहीं होगा। गड़गड़ाहट। निंग का हृदय बल उससे तरंगों की एक श्रृंखला के रूप में बाहर निकला जब उसने विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा प्रेषित हृदय बल दृष्टा तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसका हृदय बल उसके आसपास के हर इंच स्थान को स्कैन कर सका। इस स्कैनिंग तकनीक को त्रिलोक में सबसे विस्तृत तकनीक कहा जा सकता है। ये वास्तव में अन्य सभी समान तकनीकों से बेहतर थी। निंग ने पैंजिया के कैदियों के दैत्य देवों और अमरों की स्मृतियों की खोज की थी, लेकिन फिर भी उसे कोई ऐसी हृदय बल दृष्टा तकनीक नहीं मिली जो उसके समकक्ष हो। अचानक उसके धड़कते हृदय में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। टकराना। एक अदृश्य वस्तु एक बार फिर सुनहरी रोशनी की परतों को चीरती हुई महारानी शी की ओर बढ़ी। पुस्तक 22, अध्याय 15, वह छोटी लहर। महारानी शी को हमले का एहसास तब हुआ जब उस अजीब सी चीज ने सुरक्षा की सारी परतें तोड़ दी। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा नहीं। उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीनें लहराते हुए बचाव किया। खड़खड़ाहट। नुकीली चीज उनकी आस्तीनों से टकराई और फिर दूसरी दिशा में उड़ गई। सभी लोग सावधान रहें, महारानी शी ने जल्दी से कहा। ये बहुत तेज है, आप खुद को अचानक पकड़े जाने नहीं दे सकते। जिंगटियन, क्या तुम्हारे पास ढाल प्रकार के और भी खजाने हैं? सच्चे भगवान लूहू ने जल्दी से पूछा। हाँ हाँ। जिंगटियन ने अपने हाथ में एक छोटा सा बकल निकाला और उसे सच्चे देवता लूहू की ओर उड़ा दिया।
उसका आकार तेजी से बढ़ता गया और उसकी ऊंचाई का लगभग आधा हो गया। सच्चे देवता लुवु ने एक हाथ से बकला को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने धातु के चाबुक को पकड़े रखा। जिंगटियन भी उसी तरह एक हाथ में एक ढाल और दूसरे में अपना स्वर्गीय दंडक कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। उसने जल्दी से पूछा, किसी और को ढाल की जरूरत है? ये कहते हुए उसकी नजरें दल के बीचों बीच खड़े निंग की ओर मुड़ गईं। सातों में से कुआफू सबसे ताकतवर था। जिंगटियन और महारानी शी उसके बाद थे, लेकिन जिंगटियन के पास पहले से ही एक बकला था, जबकि महारानी शी अपनी आस्तीन का इस्तेमाल करने में कुशल थीं। इसके बाद ग्रेसफुल पीकॉक, विंडफेट और लुवु आए। लुवु ने पहले ही एक बकला हासिल कर लिया था, जबकि दाऊफादर विंडफेट ने अपने पंखे का इस्तेमाल किया। पंखे का इस्तेमाल ढाल के रूप में भी किया जा सकता था और दाऊफादर विंडफेट अपने पंखे से बकलर की तुलना में ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। ग्रेसफुल पीकॉक की बात करें तो उसका शरीर एक मोर के पंख से गढ़ा गया था, जो किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर था। वह वास्तव में उन सभी से ज्यादा सुरक्षित थी। जिंगटियन की नजर में जी निंग तलवार चलाने में माहिर था। तलवार एक आक्रामक हथियार थी। रक्षात्मक रूप से इसमें अपेक्षाकृत कमी थी। उसे लगा कि जी निंग को एक बकलर की जरूरत जरूर होगी। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। निंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। सावधान रहो, जिंगटियन ने चेतावनी दी, फिर चुप हो गया। उन अदृश्य वस्तुओं से उन पर लगातार हमले हो रहे थे। 6 सच्चे देवताओं ने इन हमलों से सावधानी से बचाव किया और उन्होंने अपनी संरचना की परिधि को छोटा करने का भी फैसला किया ताकि जी निंग की बेहतर सुरक्षा हो सके। 6 दानव देवताओं ने मिलकर 19 हमलों से बचाव किया। इसके विपरीत जी निंग के लिए चीजें आसान थीं। संरचना के केंद्र में सुरक्षित होने के कारण उसे किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। अरे, लगता है ये खत्म हो गया है, ग्रेसफुल पीकॉक ने धीरे से कहा। पृथ्वी की चीखें धीमी होती जा रही हैं। कुआफू ने सहमति जताई। प्रहार प्रहार, गहरे भूमिगत तल से आती हुई दिल की धड़कनें सचमुच शांत हो गई थीं। कुआफू ने कहा, कुछ समय बाद आवाज फिर से तेज हो जाएगी और हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। चलो अभी आराम करते हैं और हमलों की अगली लहर से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। सभी दुष्ट देवताओं के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। अदृश्य हमले बेहद शक्तिशाली थे और वे असाधारण रूप से अप्रत्याशित भी थे। हमलों की 19 लहरों के दौरान सच्चे देवता लुवु 3 बार घायल हुए, दाऊफादर विंडफेट 2 बार घायल हुए, महारानी शी और जिंगटियन प्रत्येक एक बार घायल हुए, जबकि कुआफू, निंग और ग्रेसफुल पीकॉक को कोई चोट नहीं आई। हर बार जब उन्हें चोट लगती तो उन्हें उसे ठीक करने के लिए भारी मात्रा में दिव्य शक्ति का उपयोग करना पड़ता। अपने शरीर को ठीक करने के लिए दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दैवीय शक्ति खत्म होती गई और फिर वे अपनी संरचना को बनाए भी नहीं रख पाएंगे। वे हमलों की 19 लहरों से इसलिए बच पाए क्योंकि उनकी संरचना उन हमलों की शक्ति को कमजोर कर रही थी। अगर वे उन हमलों का सीधा सामना करते तो कुआफू भी मर सकते थे। हर किसी को आसन मौत का आभास हो रहा था। स्वाभाविक रूप से माहौल काफी गंभीर हो गया था। यह आदमी जी निंग, हम सब कितने घबराए हुए हैं, पर ये तो दिवास्वप्न देख रहा है। सच्चे भगवान लुवु ने निंग को, जो अभी भी उस समूह के बीचों बीच खड़ा था, एक गहरी नजर से देखा। निंग बीच में खड़ा था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। जाहिर था उसका मन कहीं और था और वो पूरी तरह से व्यस्त था। उफ, सच्चे भगवान लुवु एक मिलनसार और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम जी निंग की रक्षा कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। अगर हम मर गए तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। वह अभी बहुत छोटा है। निंग वहीं खड़ा मन ही मन सोचता रहा। हर बार जब कोई हमला होता है, खासकर जब हमला पास आता है, तो मुझे एक हल्की सी लहर का एहसास होता है। जाहिर है हमलों की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पास से होने पर भी वह मेरी समझ से पूरी तरह बच नहीं पाता। हालांकि मुझे हर बार बस एक छोटी सी लहर का एहसास होता है। मेरे पास ये पूरी तरह से पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है कि वह अजीब वस्तु कहाँ से आ रही है। वे लहरें शायद अजीब वस्तुओं से आ रही थीं, लेकिन जब उन अदृश्य चीजों ने हमला किया तो वे तुरंत अपने लक्ष्य से पहले पहुंच गईं, जिससे रक्षकों को कोई समय नहीं मिला। मुझे ये सत्यापित करने और ट्रैक करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक हमला किस दिशा से होने वाला है। ये हमले कितने शक्तिशाली हैं, इसे देखते हुए इनसे कम थोड़ा बहुत स्थानिक व्यवधान तो पैदा होगा ही। निंग ने अपने आसपास के घने जंगलों को घूरा। फिर भी हमारे आसपास के भ्रम बहुत ज्यादा वास्तविक हैं और हमारे आसपास का क्षेत्र कई तरंगों से भरा है जो उन अजीबोगरीब वस्तुओं से आने वाली तरंगों को छिपा देती हैं। मुझे जो करना है वह ये है कि भ्रम के कारण उत्पन्न तरंगों को अजीब वस्तुओं के कारण उत्पन्न तरंगों से अलग करना है। निंग पिछले 10 से अधिक हमलों पर बारीकी से नजर रख रहा था, लेकिन वह अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ था कि प्रत्येक हमला कहाँ से होने वाला था। धप, धरती के नीचे से आती दिल की धड़कन अचानक एक बार फिर तेज होने लगी। धप धप धप, दिल की धड़कनें तेज और तेज होने लगीं। सब लोग सावधान रहो, अर्थमोन पर्वत से हमलों की अगली लहर शुरू होने वाली है, कुआफू चिल्लाया। ठीक है। बाकी 5 सच्चे देवताओं ने जल्दी से उसकी बात मान ली। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपनी संरचना में ऊर्जा भर दी और पूरी तरह सतर्क हो गए। जहां तक निंग का सवाल है, उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह अपनी आत्मा हृदय शक्ति तकनीक का प्रयोग कर रहा था और अपने आसपास हो रही विविध तरंगों के साथ खुद को तालमेल बिठा रहा था। हवा, प्रकाश, स्थानिक गति, गंध से उत्पन्न तरंगें थीं। निंग स्थानिक तरंगों को अलग करने में सक्षम था, लेकिन उसे अभी उन अजीब वस्तुओं द्वारा उत्पन्न विशिष्ट स्थानिक तरंगों की पहचान करनी थी।
निम जैसी प्रमुख शक्ति के लिए भी यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यहाँ तक कि ताओवादी 3 पवित्रताओं को भी इसे पूरा करने में 3000 साल से ज्यादा लग गए थे। निम की खासियत विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा सिखाई गई अद्भुत तकनीकों में निहित थी। वाह, स्विश, स्लैश, अदृश्य हमले एक बार फिर उन पर होने लगे। खुआफू, जिंगटियन और बाकी सभी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए हमलों से बचाव करने की पूरी कोशिश की। ऐसा लगता है कि यह उन अजीब वस्तुओं के कारण उत्पन्न एक स्थानिक लहर है। निम उस संरचना के अंदर ही रहा, उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह आसपास के क्षेत्र पर ध्यानपूर्वक नजर रख रहा था। जी निंग, मुझे सच में लगता है कि तुम्हें एक जायदाद खजाने में घुस जाना चाहिए, जिंगटियन गरजा। वह निजी तौर पर जी निंग के काफी करीब था। हालांकि निंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी इंद्रियों से उस जगह की सफाई करता रहा। 3 क्षेत्र, आदिकालीन शाही कुल का ओललांस महल। कई प्रमुख शक्तियां इसी स्थान पर एकत्रित होती थीं। जल्दी करो, ग्रेसफुल पीकॉक घबराकर खड़ी हो गई और बोली, ये तीसरी बार है जब अर्थमोन पर्वत हम पर हमला कर रहा है। सच्चे देवता लूवू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। एक बार जब वे पूरी तरह सूख जाएंगे तो उनके लिए संरचना बनाए रखना संभव नहीं होगा। कुआफू और बाकी लोग अर्थमोन पर्वत पर मरने वाले हैं। तथागत, दाववादी 3 पवित्रताएं उसकी ओर देखने लगीं। मैं इस संरचना को तोड़ने पर काम कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने जल्दी से कहा। यह एक ऐसी संरचना होनी चाहिए जिस पर रक्षक एववुड ने बहुत मेहनत की हो। उन्होंने इस क्षेत्र के अनगिनत पहाड़ों को अपनी संरचना का आधार बनाया है। हालांकि मैं इसे जितनी जल्दी हो सके तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अभी और समय चाहिए और कोई चारा नहीं है। तथागत ने सिर हिलाया। अगर तुम सब तुरंत वहां भी चले जाओ तो भी पहले तुम्हें उनके स्थान पर पहुंचना होगा। जब तक तुम वहां पहुंचोगे मैं कब का उस समूह को तोड़ चुका होऊंगा। ताओवादी 3 पवित्रताओं ने सिर हिलाया। ये सच था। 1000 पर्वतों की दुनिया अनगिनत खतरों से भरी हुई थी। उस जगह तक पहुंचने के लिए शून्य से होकर टेलीपोर्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। जी निंग, तथागत, फूक्सी और अन्य सभी को धीरे धीरे वहां तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फूक्सी संरचनाओं को हराने में सबसे माहिर है, लेकिन उसे आदिकालीन खंडहरों की दुनिया के उन बाहरी लोगों ने बांध रखा है, ग्रेसफुल पीकॉक ने जल्दी से कहा। उसके लिए भी समय पर वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। एववुड, बैठे हुए दादाजी सुभूति के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। युद्ध में सबसे भयावह संभावनाओं में से एक थी अपने शत्रु द्वारा चुने गए क्षेत्र में लड़ना। उनके दुश्मनों ने आदिकालीन खंडहर में पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। नुवा गठबंधन ये जानता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वे आदिकालीन खंडहर को एंडवार के विजेताओं पर घात लगाने का मौका नहीं देना चाहते थे। अगर सीमलेस गेट के एक सहयोगी को उखाड़ फेंकने के अलावा और किसी कारण से भी उन्हें आदिकालीन खंडहर का सफाया करना ही था। हालांकि वे आदिकालीन खंडहर के भीतर मौजूद घातक वातावरण और भ्रमों से वाकई चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने इस अभियान में अपने अधिपति वर्ग के केवल 2 ही लोगों को भेजा था। बाकी सभी प्रमुख शक्तियां तीनों लोगों में सतर्क रहेंगी। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वे उससे निपटने में सक्षम होंगे। मैंने अपने सभी धर्म शरीर पहले ही मुक्त कर दिए हैं। मैं जल्द ही इस संरचना को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा, तथागत ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा। भगवान बुद्ध की सेना सचमुच पूरी ताकत से जुट गई थी। उनके साथ आए अन्य 3 बुद्ध एक पंक्ति में एकत्रित हो गए थे। उनका पवित्र प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया और उन्होंने धरती पर तरह तरह के आक्रमण किए। हर प्रहार में स्वर्ग और धरती को तहस नहस करने की शक्ति थी। जहाँ तक भगवान बुद्ध का प्रश्न है तो उन्होंने अपने तीनों शरीरों को मुक्त करके एक अलग रूप धारण कर लिया था। ये 3 शरीर थे, उनका शाक्यमुनि शरीर, उनका महासूर्य बुद्ध शरीर 1, संस्कृत नाम वैरोचन है, और उनका औषध बुद्ध शरीर 2, संस्कृत नाम भैष्य गुरु। तीनों ने अपने शक्तिशाली बुद्ध हथेलियां आकाश से नीचे गिराईं और हर प्रहार से एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाएं चकनाचूर हो गईं। हालांकि हर बार कुछ पर्वत श्रृंखलाएं स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा से पुनः पुनर्जन्म लेती। ये स्पष्ट रूप से कार्यरत रचना की शक्ति थी। तथागत आदि अराजकता के सच्चे देवता के रूप में जन्मे थे। आदिकाल में उन्होंने अपनी आत्मा को ही चकनाचूर कर दिया था और अपनी सच्ची आत्मा का केवल एक अंश ही मानव जाति में पुनर्जन्म लेने के लिए पीछे छोड़ गए थे। वे शाक्यमुनि बन गए थे और परिणामस्वरूप उनका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ था। अंततः वे शक्ति के शिखर पर पहुंच पाए, धातु, काष्ठ, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 दिव्य दावों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इससे उन्हें 5 शक्तिशाली धर्म शरीर प्रकट करने का अवसर मिला। हालांकि इन 5 धर्म शरीरों का वास्तव में उपयोग करने में अत्यधिक ऊर्जा व्यय होती थी। वे इन सभी को तभी सक्रिय कर पाते थे जब वे पूरी शक्ति से प्रयास करते थे। उन्होंने आदिकालीन विनाश लोक के विरुद्ध इस अभियान में अपने 5 धर्म शरीरों में से 3 को साथ लाया था तथा उनमें से 2 को 3 लोगों की रक्षा के लिए छोड़ दिया था। ताओवादी 3 शुद्धताओं में उनकी 3 शुद्धात्माएं तकनीक थी। तथागत के 5 धर्म शरीर थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से उनका वास्तविक शाक्यमुनि शरीर था। तथागत बहुत शक्तिशाली हैं। गॉडफाइंड विदस्पाइक ने आह भरी जब उसने तथागत द्वारा अत्यंत विनाशकारी शक्ति से संरचना को ध्वस्त करने का दृश्य देखा। इन आदिवासियों के पास केवल निम्न स्तरीय की शोधन तकनीकें हैं। वे स्पष्ट रूप से पैतृक अमर हैं, लेकिन केवल तृतीय श्रेणी के, और फिर भी इसके बावजूद उनमें से सबसे अधिक प्रतिभाशाली लोगों ने दाव के बारे में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। फुक्सी को भी अभी के लिए बांध दिया गया है। कीपर एववुड की संरचनाएं काफी दुर्जेय हैं। अगर दूसरी बड़ी शक्तियां भी आगे बढ़ जाएं,
तो भी उन्हें इस संरचना को भेदने में काफी समय लगेगा। ऐसा करने के बाद उन्हें वास्तव में अर्थमोन पर्वत में प्रवेश करना होगा। अर्थमोन पर्वत अनगिनत भ्रमों से भरा है। कुआफू की टुकड़ी का पता लगाने में भी समय लगेगा। मेरा अनुमान है कि कुआफू की टुकड़ी पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच चुकी होगी। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने धीरे से मन ही मन सोचा, ये देखते हुए कि तथागत कितनी तेजी से इस संरचना को तोड़ने की कोशिश में उग्र और उन्मत्त हैं। कुआफू का दस्ता लगभग समाप्त हो चुका होगा। सेलेस्टियल इमॉर्टल ब्लैकहेवन ने हंसते हुए कहा। बेशक वे सब बस अनुमान लगा रहे थे। अर्थमोन पर्वत उन सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक था जो आदिकालीन खंडहरों से प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए थे। यहाँ तक कि एलियन आउटसाइडर्स भी इसके अंदर जाकर ये देखने में असमर्थ थे कि क्या हो रहा है। अर्थमोन पर्वत के अंदर की स्थिति सचमुच भयावह हो गई थी। सच्चे देवता लूवो और दावफादर विंटफेट के चेहरे राख से रंगे हुए थे और उनके शरीर खून से सने जख्मों से ढंके हुए थे। अब उनके पास अपने शरीर की मरम्मत और उपचार के लिए पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं थी। स्विश, एक अदृश्य वस्तु द्वारा एक और निर्दयी क्रूर हमला। निम की आंखें इस पूरे समय बंद थीं, लेकिन अब अचानक खुल गईं। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठीं और उसने धीरे से खुद से कहा, आखिरकार मुझे मिल ही गया। पुस्तक 22, अध्याय 16, वोक्सिड क्षेत्र। लूवू, विंटफेट, अभी हार मान लो, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति के खजाने में ले जाऊंगा। कुआफू चिल्लाया। नहीं। हालांकि सच्चे भगवान लूवू आमतौर पर एक मिलनसार और ईमानदार इंसान थे, लेकिन इस समय वे काफी दृढ़ और अडिग थे। कुआफू, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अर्थमोन पर्वत कितना खतरनाक है। हम अभी तक सिर्फ उसी संरचना की वजह से जिंदा हैं। एक बार जब हम उस संपदा खजाने में प्रवेश कर जाएंगे तो हम दोनों कुछ और समय तक जीवित रह पाएंगे। ये सच है, लेकिन तुममें से बाकी लोगों की रक्षा करने वाली संरचना अब नहीं रहेगी। तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। मेरे शरीर की हर कोशिका दिव्य शक्ति से बनी है। हालांकि मैं वास्तविक शक्ति से रहित हूँ, फिर भी मैं अपने शरीर को दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं अभी भी धारण कर सकता हूँ, सच्चे देव लूवू ने गुर्राते हुए कहा। हम डटे रहेंगे। दावफादर विंटफेट ने सिर हिलाया, उसकी आंखें ठंडे संकल्प से भरी थीं। कुआफू, हम पर नरमी मत दिखाना। हम छहों के लिए कोई रास्ता नहीं है। आदिकालीन खंडहरों के खिलाफ यह अभियान वास्तव में अंतयुद्ध का अंतिम पूर्वाभास है। युद्ध में हमेशा हताहत होते रहेंगे। अब मेरे मरने का समय आ गया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुआफू, महारानी शी, जिंगटियन और ग्रेसफुल पीकॉक सभी काफी हताश महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें समझ आ गया था कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह वाकई सबसे अच्छा फैसला था। सच्चे देवता लूवो और सच्चे देवता विंटफेट के शरीर वास्तव में अपार दिव्य शक्ति से प्रकट हुए थे। वे निश्चित रूप से टिके रहने में सक्षम थे, लेकिन एक कीमत पर। कीमत ये थी कि वे किसी भी क्षण किसी भी हमले से मर सकते थे। पकड़ते रहो, कुआफू गुर्राया। लूवो और विंटफेट की रक्षा करो। जिंगटियन चीखा, फिर जी निंग की ओर देखने लगा। जी निंग, विंटफेट और लूवो की मदद करने की पूरी कोशिश करो। जिंगटियन हमेशा से जी निंग के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जब वे यात्रा कर रहे थे तो जी निंग का मदद न करना एक बात थी, लेकिन अब हालात अलग थे। वे अर्थमोन पर्वत के खतरनाक वातावरण में फंस गए थे। जी निंग संरचना के केंद्र में बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन उसने एक बार भी मदद नहीं की थी। इससे जिंगटियन बहुत नाराज हुआ। स्विश, निंग ने अचानक अपना कदम उठाया। एक ही पल में वह दल के बीच से बाहर निकल आया। उसने अपनी तलवार से वार किया और तलवार की नोक के चारों ओर तलवार की शक्ति की एक चमकदार इंद्रधनुषी आभा चमक उठी। कुआफू, जिंगटियन और बाकी 6 सच्चे देवता तुरंत अचंभित रह गए। जी निंग ने वास्तव में गठन छोड़ दिया था। कुआफू और अन्य लोग तुरंत उसे ऐसा करने के लिए डांटने वाले थे, लेकिन फिर उसने तलवार से वार किया। उसने ऐसा क्यों किया? इंद्रधनुषी रंग की तलवार जैसी रोशनी थी वह थी। निंग की अचानक कार्रवाई से 6 सच्चे देवता तुरंत और पूरी तरह से अचंभित हो गए। खनकनाहट, एक खनकनाहट की आवाज गूंजी। निंग की तलवार की नोक किसी चीज पर लगी हो, ऐसा लग रहा था। तलवार की नोक के आसपास की जगह में जोरदार लहरें उठने लगीं और एक अविश्वसनीय रूप से तेज टक्कर सुनाई दी। इधर आओ। निंग की तलवार घूम गई और एक काले छेद में बदल गई जिसमें अद्भुत अवशोषण शक्ति थी। वह उस अदृश्य वस्तु को जबरदस्ती उलझाकर फंसाने में सक्षम थी। तलवार की रोशनी ने उस अदृश्य वस्तु को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसे आखिरकार अपना असली रूप दिखाना पड़ा। एक अजीब सी वस्तु जिसका आकार बैल के सींग जैसा था प्रकट हुई थी। ये पूरी तरह से काले रंग की थी, लेकिन साथ ही बैंगनी रंग की शिराओं से ढकी हुई थी। यह एक सिरे पर नुकीली और दूसरे सिरे पर कुंद थी। निंग ने हाथ बढ़ाकर वस्तु को पकड़ लिया। भारी वोक्सिड, निंग ने मन ही मन सोचा, अगर किसी को इस अंतहीन आदिम अराजकता से गुजरना है तो स्वाभाविक रूप से उसे पहले इसके भीतर मौजूद कई अजीबोगरीब वस्तुओं से परिचित होना होगा। विश्व देवता नॉर्ट्रेस्ट ने इस जानकारी का एक बड़ा हिस्सा निंग को दिया था, जो एक नजर में ही इस वस्तु को पहचान गया। ये वास्तव में भारी वोक्सिड है। यह एक बहुत ही मूल्यवान खनिज है। हालांकि त्रिलोक में कोई भी इसे गलाने में सक्षम नहीं है। भारी वोक्सिड अतुलनीय रूप से लचीला था। गलाने और गढ़ने से पहले भी ये कैओस के खजाने जितना ही मजबूत और लचीला था। यह वाकई एक बेहद कीमती खनिज था। भविष्य में मैं आदिकालीन अराजकता में प्रवेश करूंगा और वास्तवेन महल की यात्रा करूंगा। शायद ये किसी समय मेरे काम आ जाए। निंग ने हाथ हिलाकर उस वस्तु को उठाया और उसे अपनी संपत्ति के खजाने में डाल दिया। फिर निंग ने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। 6 सच्चे देवता उसे घूर रहे थे, मानो स्तब्ध। महारानी शी का मुंह खुला हुआ था, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जी निंग,
अंत में सीधे सादे और बेबाक कुआफू ने ही कहा, तुम्हारी तलवारबाजी 5वें चरण तक पहुंच गई। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कुआफू ने पूछा। खैर, हम किसी ऐसे खतरे में नहीं फंसे जिससे आसानी से निपटा न जा सके। कुआफू, मुझे इसमें शामिल होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, निंग ने हंसते हुए कहा। पास ही खड़े जिंगटियन ने जल्दी से पूछा, जी निंग, क्या तुम अर्थमोन पर्वत के भ्रम को देख पा रहे हो? अगर वह देख पा रहा होता तो वे इस जगह से निकल सकते थे। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। लूवू, विंडफेट और बाकी सभी को राहत मिली। हालांकि उन्होंने मानसिक रूप से खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिंदा रहना ज्यादा बेहतर था। मेरे पीछे आओ, निंग ने कहा। सब लोग जी निंग का अनुसरण करो। कुआफू ने जल्दी से कहा, वह जो कहे वही करो। ठीक है। 6 सच्चे देवता तुरंत निंग के पीछे चले गए, जो हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ रहा था। एक और आ रहा है। निंग ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवारबाजी एक अप्रत्याशित, क्षणिक तरीके से चमक उठी। ये तुरंत एक और अदृश्य हमलावर वस्तु से टकराए। निंग की तलवारबाजी एक बार फिर एक ब्लैक होल में बदल गई, जिसने दूसरी अदृश्य वस्तु को भी फंसा लिया। अर्थमोन पर्वत एक वोक्सिट क्षेत्र होना चाहिए। निंग ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाकर वोक्सिट के उस भारी टुकड़े को पकड़ लिया। उसने उस पर एक नजर डाली, फिर उसे अपनी संपत्ति के खजाने में फेंक दिया। तीनों लोकों में मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अर्थमोन पर्वत के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अंतहीन आदिकालीन अराजकता अनगिनत खतरों से भरी थी, और विश्वदेव नॉर्ट्रेस्ट ने उनमें से कई के बारे में विवरण दर्ज कर रखे थे। अगर आप मूर्खतापूर्ण तरीके से आदिकालीन अराजकता में आगे बढ़ते हैं बिना इसके भीतर के कुछ खतरनाक क्षेत्रों के बारे में जाने, तो आप सचमुच मौत को दावत दे रहे होंगे। ऐसे मूर्ख को कोई नहीं बचा पाएगा। वोक्सिट क्षेत्र एक प्रकार का खतरा क्षेत्र था जिसके बारे में विश्व देवता नॉर्ट्रेस्ट ने लिखा था। निंग के पास मौजूद जानकारी के आधार पर वह जल्दी से यह पता लगाने में सक्षम था कि अर्थमोन पर्वत एक प्रकार का वोक्सिट क्षेत्र था। जी निंग, हमें जाने में कितना समय लगेगा? महारानी शी ने अब जी निंग को अलग नजर से देखा। 5वीं श्रेणी की तलवारबाजी और स्वर्गीय दाव से भी बढ़कर तलवारबाजी, ये दो बातें ही यह सुनिश्चित करती थीं कि जी निंग को अधिपति स्तर की शक्ति के बहुत करीब होना चाहिए। उसके एकल लक्ष्य वाले हमले कुआफू के हमलों से भी ज्यादा भयानक होते। चिंता मत करो, निंग ने कहा। अर्थमोन पर्वत मूलतः अपने आप में एक दुनिया है। अगर आप इसके भ्रमों को नहीं समझ पाएंगे तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम सच्चाई देखने की बात करते हैं तो हम सचमुच सभी भ्रमों को समझने की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि मैं बस इतना ही समझ पा रहा हूँ कि वे अजीबोगरीब वस्तुएं कहाँ से हमला करने वाली हैं। उनके जरिए मैं दिशा का एक मोटा अंदाजा लगा सकता हूँ। उन अजीब वस्तुओं के माध्यम से विंडफेट, ग्रेसफुल पीकॉक, लूवो और अन्य सभी हैरान थे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। जो चीजें हम पर हमला कर रही हैं वे जमीन के नीचे गहराई में बनी हैं। अर्थमोन पर्वत के विस्फोटों के जरिए वे अद्भुत शक्ति के साथ बाहर निकलती हैं, निंग ने कहा। हम अर्थमोन पर्वत के केंद्र के जितने करीब होंगे वे वस्तुएं उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होंगी। हम जितनी दूर होंगे वे उतनी ही कमजोर होंगी। मैंने ताओवादी 3 पवित्रताओं को भी यही कहते सुना है। महारानी शी ने सिर हिलाया। हालांकि इससे आपको दिशा का केवल एक बहुत ही कच्चा बोध ही मिलेगा। इसके अलावा अर्थमोन पर्वत के खतरे सिर्फ उन अदृश्य वस्तुओं तक ही सीमित नहीं हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि अर्थमोन पर्वत भी भयानक रूप से शक्तिशाली आकर्षक शक्तियों को जन्म दे सकता है जो बड़ी शक्तियों को भी निगल सकती हैं, ग्रेसफुल पीकॉक ने जल्दी से कहा। निंग ने सिर हिलाया। यही तो सच है। वोक्सिट क्षेत्र आमतौर पर विस्फोट चरण में होते थे, लेकिन कभी कभी उनमें भक्षण चरण भी होता था। हर बार जब भक्षण चरण होता था तो आप केंद्र के जितना करीब होते आकर्षण बल उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। एक बार जब आप वास्तव में अंदर समा जाते तो ये लगभग निश्चित था कि आपका नाश हो जाएगा, चाहे आप कोई पूर्वज अमर हों या कोई ज्येष्ठ देवता। जीवित रहने के लिए आपको कुछ सचमुच प्रभावशाली और असाधारण उपाय करने होंगे। यदि आप क्षेत्र के गहरे कोनों में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर पाते तो आप भारी मात्रा में भारी वोक्सिट प्राप्त कर सकते थे। ये भारी वोक्सिट स्वयं अनगिनत विस्फोट चक्रों और भक्षण चक्रों से बना था, जिसके परिणामस्वरूप मिली गई वस्तुएं अमूल्य खजानों में परिशोधित हो गईं। भारी वोक्सिट के टुकड़े जो प्रत्येक विस्फोट के साथ निंग के समूह पर हमला करते थे, वह भारी वोक्सिट के विशाल भंडार का एक छोटा सा अंश मात्र था जो अर्थमोन पर्वत के नीचे गहराई में मौजूद था। इसलिए हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। यह अभी विस्फोट के दौर में है। एक बार भक्षण का दौर शुरू हो जाए तो हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। निंग अभी भी पूरी तरह आश्वस्त था, और सच तो ये था कि केवल अर्थमोन पर्वत के मुख्य क्षेत्र ही उसके लिए खतरा बनेंगे। साधारण क्षेत्र उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे। आखिरकार उसके पास तो पहले से ही एक अधिपति श्रेणी की शक्ति थी। निंग तेजी से आगे बढ़ रहा था। वे कुछ ही देर आगे बढ़े, फिर अचानक दुनिया जगमगा उठी। उनके आसपास के घने जंगल गायब हो गए और जंजीरों से बंधी पर्वत श्रृंखलाओं के एक विस्मयकारी दृश्य में बदल गए। दूर दूर तक पहाड़ लगातार गिर रहे थे और टूट रहे थे। वे धुंधले ढंग से 3 विशाल आकृतियां देख पा रहे थे जो असीम सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। ये तीनों आकृतियां बुद्ध तार से जोर जोर से वार कर रही थीं, और हर तार में एक विनाशकारी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल आसपास के पहाड़ों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा था। ये तथागत है, कुआफू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तथागत, जिंगटियन ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा। निंग भी हंसा। हम बच गए। तो ये तथागत के धर्म शरीर हैं?
निंग ने तथागत के 3 शक्तिशाली धर्म शरीरों को देखा और शाक्य मुनि के शरीर पर विशेष ध्यान दिया। वह तो एक सच्चे ईश्वर और तृतीय श्रेणी के अमर पितृदेव हैं, लेकिन ताओ के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि इतनी गहन है कि वे अभी भी एक बड़े देवता की शक्ति को प्रकट करने में सक्षम हैं। दूर स्थित भगवान बुद्ध ने भी 7 छोटी छोटी आकृतियों को देखा। अद्भुत! अंततः तथागत के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उनके 2 अन्य धर्म शरीर उनके वास्तविक शरीर में विलीन हो गए और उनके पीछे के तीनों बुद्ध भी उनकी ओर उड़ चले। तथागत के 4 बुद्धों का दल निंग की ओर उड़ चला और निंग का 7 बुद्धों का दल भी एक बादल पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ा। तुम खुद ही बचकर भाग निकले। तथागत हंसे। मुझे आश्चर्य है कि तुमने ये कैसे किया। ये डार्कनॉर्थ था, निंग के समूह में से ग्रेसफुल पीकॉक बोला। डार्कनॉर्थ? तथागत ने आश्चर्य से निंग की ओर देखा। कुआफू सहमत हो गया। ठीक है, जी निंग बेहद शक्तिशाली है। मुझे डर है कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। 3 पवित्रताएं 3000 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ फंसी हुई थीं, लेकिन जी निंग हमें थोड़े समय में ही बाहर निकालने में कामयाब हो गईं। आहा, जब उस बूढ़े ताओवादी को ये बात पता चलेगी तो मुझे आश्चर्य है कि उसके चेहरे पर कैसा भाव होगा। और ठीक इसी समय 3 लोगों में ग्रेसफुल पीकॉक नुवा एलायंस की संबंधित प्रमुख शक्तियों को वह सब कुछ बता रहा था जो अभी अभी हुआ था। पुस्तक 22 अध्याय 17 सुभूति और वृद्ध युवान। 3 क्षेत्र ऑललांस पैलेस। ग्रेसफुल पीकॉक वहां मौजूद प्रमुख शक्तियों को पूरी कहानी सुना रहा था। हम अर्थमोन पर्वत में फंस गए थे और लूवू और विनफेट दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। हम लगभग खत्म ही होने वाले थे, लेकिन डार्कनॉर्थ, साथ ही ताओवादी डार्कनॉर्थ हमारी संरचना के अंदर से हर चीज की बारीकी से जांच कर रहा था और आखिरकार वह अर्थमोन पर्वत के भ्रम को भेद कर सच्चाई को देख पाया। वह हमारी संरचना से बाहर निकला और फिर अर्थमोन पर्वत के कई अदृश्य हमलों को रोकते हुए हमें सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसने उन हमलों को रोका? महान दिव्य वज्रदेव ने पूछा। सुंदर मयूर, क्या तुमने नहीं कहा था कि अर्थमोन पर्वत के हमले बेहद शक्तिशाली हैं? महारानी शी सुरक्षात्मक संरचना की बदौलत बमुश्किल उन हमलों से बचाव कर पाईं, लेकिन फिर भी वे घायल थीं। जी निंग संरचना से बाहर निकली और फिर उन हमलों को रोका। ठीक है, ग्रेसफुल पीकॉक ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें चमकाते हुए सिर हिलाया। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ पंगू द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना के बाद से अब तक के सबसे बेजोड़ व्यक्तित्वों में से एक है। वह तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच चुका है। 5वां चरण? महान दिव्य वज्रदेव को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? पूरा महल कोलाहल से भर गया। 5वां चरण तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति जीवित सबसे श्रेष्ठ दावफादरों में से एक बन जाएगा। जी निंग जैसा कोई व्यक्ति जो 5 खजानों की तलवारबाजी भी जानता हो और भी भयानक होगा। क्या वह सच है? उसने तो 1000 साल तक प्रशिक्षण भी नहीं लिया है ना? सभी प्रमुख शक्तियां दबी आवाज में इस पर चर्चा कर रही थीं। ऊंचे स्थान पर बैठे भगवान तथागत बुद्ध बोले, ये सचमुच ऐसा ही है। महान दिव्य वज्रदेव अब सचमुच स्तब्ध रह गए थे। अब वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। आहा। पिता सुभूति भी ऊपर बैठे हुए हंसने लगे। उसके बगल में 3 ताओवादी पवित्रताएं बैठी थीं, जो भी हंस पड़ीं। सुभूति, तुम्हें तो पहले से ही पता था। सुभूति ने बस आत्मसंतुष्ट होकर अपनी दाढ़ी को सहलाया। मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई सचमुच बहुत जबरदस्त है। वही भी हंसा। हमें एंडवार के लिए एक और शक्तिशाली सेनापति मिल गया है। महान दिव्य वज्रदेव कई मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। वह एक अलग थलग अहंकारी व्यक्ति थे और शुरू में उन्होंने जी निंग का कोई सम्मान नहीं किया था। हालांकि हिरण शिकारी दुनिया में जी निंग के प्रदर्शन ने वज्रदेव को काफी परेशान कर दिया था। फिर भी वह खुद को इस बात से सांत्वना दे पाए कि उस बच्चे ने राहु संरचना और सर्वदेवदूत पर भरोसा किया था। उस बच्चे की असली शक्ति अभी भी काफी कमजोर थी, लेकिन अब बच्चे के पास 5वें स्तर की तलवारबाजी और तलवारबाजी की ऐसी कला थी जो स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी आगे निकल गई थी। इसका मतलब था कि जी निंग अब निर्विवाद रूप से तीनों लोकों में नंबर 1 तलवार अमर थी। सुभूति, अंततः वज्रदेव बोला। बधाई हो। सुभूति ने वज्रदेव की ओर देखा और हंसते हुए बोला, इस बूढ़े ताओवादी को दिखावा करना और लोगों को अटकलें लगाने में मजा आता है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर ज्यादा नाराज नहीं होंगे। वज्रदेव, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। हमारे नुवा गठबंधन को एक और शक्तिशाली सेनापति मिल गया है। मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। थंडरगॉड ने ईमानदारी से जवाब दिया। सुभूति ने सिर हिलाया। हालांकि थंडरगॉड एक जिद्दी, एकाकी और अहंकारी व्यक्ति था, फिर भी नुवा गठबंधन के प्रति उसकी वफादारी निंदनीय नहीं थी। अंततः सुभूति का प्रिय मित्र बूढ़ा युवान, जो थंडरगॉड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, दोनों पक्षों के बीच झूलता रहा। आज तक वह नुवा गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था। मेरे पुराने मित्र, मैं वास्तव में तुम्हारे खिलाफ मौत की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। सुभूति ने खुद से कहा। यह एक क्षतिग्रस्त, बुरी तरह से तबाह ग्रह था, लेकिन यहाँ 2 प्रमुख शक्तियाँ मौजूद थीं। एक लाल नाक वाला बूढ़ा आदमी एक फूस की झोपड़ी के सामने पद्मासन में बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी मेज थी और उसके सामने सफेद दाढ़ी वाला सुभूति बैठा था। ये सुभूति का एक अवतार था। बधाई हो, आपका शिष्य वास्तव में तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच गया है। लाल नाक वाले बुजुर्ग ने भावुक होकर आह भरी। अफसोस, बहुत अफसोस। मुझे हमेशा से पता था कि जी निंग की क्षमता असाधारण है। मैं सचमुच उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, सुभूति ने कहा। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम तुरंत जी निंग को अपना शिष्य बना सकते हो।
लेकिन तुमने मानने से इनकार कर दिया। मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। बूढ़े युवान ने अपना सिर हिलाया। हम, सुभूति ने ठंडी हंसी हंसी। हम इतने लंबे समय से सीमलेस गेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम्हें समझ आना चाहिए कि हमारे मतभेद पूरी तरह से सुलझने लायक नहीं हैं। ऐसे समय में तुम डगमगा रहे हो। तुमने अपने सभी पुराने दोस्तों को एक एक करके मरते हुए नहीं देखना चाहते, जैसी बड़ी बड़ी बातें कही थीं। लेकिन अब तुम्हारी हरकतें हमारे और भी पुराने दोस्तों की जान ले रही हैं। तुम्हारी बातें बिल्कुल बकवास हैं। हाँ, बूढ़े युवान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दूर की नजर थी। मैं मानता हूँ कि मैंने वो बातें अपनी इज्जत बचाने के लिए कही थीं। मैंने जो भी बातें कहीं सब झूठ थीं। सुभूति ने बस उसकी ओर देखा। उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। वे सभी आदिकालीन अराजकता से अज्ञानी, बड़ी आंखों वाले नवजात शिशुओं के रूप में एक साथ उभरे थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था, साथ मिलकर ताव पर चर्चा की थी, साधना पथ पर साथ साथ आगे बढ़े थे। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि वे सगे भाई जैसे थे। उनमें से कुछ आदिकालीन युग के अराजक युद्धों में मारे गए थे, जबकि अन्य उस युग के अंत वाले युद्ध में मारे गए थे। उदाहरण के लिए, ताओवादी त्रिजीवन पहले ही नष्ट हो चुके थे। बहुत से लोग अभी जीवित नहीं थे, लेकिन उनके इस पुराने मित्र ओल्ड मैन युआन ने वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया था। अंततः तुमने ये स्वीकार कर लिया, सुभूति ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, बूढ़े युआन ने अपना सिर हिलाया। आदिकाल से ही हम पराये बाहरी लोगों के आक्रमणों का सामना करते रहे हैं। जब हमने उन्हें मार डाला तो हमें उनकी कुछ तकनीकें और अनंत आदिकालीन अराजकता से संबंधित उनके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। मुझे समझ में आया कि हमारा ये स्थान एक अराजकता लोक से ज्यादा कुछ नहीं है। आदिकालीन अराजकता एक कहीं अधिक विशाल ब्रह्मांड है। जब मैंने ये जाना तो मैं दूर दूर तक यात्रा करने और अधिक चीजें देखने की इच्छा से भर गया। हम, सच्चे देवता जो आदिकालीन अराजकता से पैदा हुए थे, इस क्षेत्र में जन्मे स्थानीय गंवारों से ज्यादा कुछ नहीं थे। हमें प्रमुख शक्तियाँ कैसे माना जा सकता है? हम तो बस जन्म के समय प्राप्त शक्ति पर निर्भर थे। बूढ़े युवान ने अपना सिर हिलाया। अंतहीन आदिकालीन अराजकता में असली प्रमुख शक्तियाँ विश्व देवता और अराजकता अमर हैं। वे हमारी पूरी दुनिया को आसानी से मिटा सकते हैं। नुवा ने बहुत पहले ही सच्चाई देख ली थी। 3 लोगों में उसे समाहित करने के लिए जगह बहुत छोटी थी, इसलिए वह वहां से बाहर की विशाल दुनिया में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ी। मैं भी उस विशाल दुनिया की यात्रा करना चाहता हूँ। बूढ़े युवान की आंखें इच्छा से भरी थीं। लेकिन मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। वे पराये बाहरी लोग, सभी चीजों के स्वामी। मैंने सीखा है कि सभी चीजों के स्वामी जैसा दुर्जेय व्यक्ति भी आदिम अराजकता में एक तुच्छ व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे कई लोग हैं जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। जहाँ तक राहु की बात है, वह तो और भी ज्यादा अप्रासंगिक व्यक्ति था। मुझे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। 3 लोगों के लिए युद्ध, नुवा गठबंधन और सीमलेस गेट के बीच संघर्ष। मुझे ऐसी चीजों की कभी परवाह नहीं रही। तुम्हारी नजरें बहुत संकीर्ण हैं। तुम्हारी निगाहें 3 लोगों पर टिकी हैं, लेकिन मेरी नजर अंतहीन आदिम अराजकता पर टिकी है। बूढ़े युवान ने अपना सिर हिलाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ 3 लोगों में किसी झगड़े में अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ। मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं 3 लोगों में पैदा हुआ था, इसलिए मैं कोई भी अच्छी तकनीक नहीं सीख पाया। मेरे पास कोई अवसर नहीं थे। एक बार वहां से निकल जाने पर मैं शायद विश्व देवता या अराजकता अमर बन सकूं। बूढ़े युवान ने उत्सुकता से कहा। यही तो मैं सचमुच चाहता हूँ। यही मेरी सच्ची इच्छा है। सुभूति उसे ठंडेपन से घूरता रहा। स्वार्थी, सच है, विशाल आदिकालीन अराजकता की तुलना में त्रिलोक एक बहुत छोटी जगह है और हम वास्तव में स्थानीय गंवारों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। लेकिन ये हमारा घर है। त्रिलोक हमारा घर है। हम सब यहीं पैदा हुए थे और हम सब भाई जैसे थे। वे अब प्राणघातक खतरे में हैं, लेकिन तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे। तथाकथित विश्वदेव या अराजकता अमर बनने के लिए तुम बस देखते रहोगे कि आपके पुराने दोस्त लड़ने के लिए चले गए, मरने के लिए चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पुराने दोस्त युवान का अंत इस तरह होगा। सुभूति ने अपना सिर हिलाया। आहा। बूढ़ा युवान सचमुच हंसने लगा। इतनी जोर से हंसा कि उसकी दाढ़ी हिल गई। फिर उसने सुभूति की ओर कटार जैसी पैनी नजर से देखा। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। साधना का मार्ग शुरू से ही स्वार्थी है। अगर मुझे इस मार्ग पर चलना है तो मुझे अपने जीवन को संजोना होगा। मुझे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना होगा। क्या मुझे मूर्खतापूर्वक आप सभी के साथ खड़ा होकर सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? तुम्हारे अंदर कोई दिव्य गुण नहीं है। न तो हम और न ही निर्बाध द्वार तुम्हें असंरेखित रहने देंगे। हालांकि सुभूति के हृदय में दुख था, फिर भी उसने वृद्ध युवान को रोकने की कोशिश की। मैं सीमलेस गेट से जितना हो सके उतना पाने की पूरी कोशिश करूंगा, बूढ़े युवान ने शांति से कहा। चिंता मत करो। अंतिम युद्ध शुरू होने से पहले मैं तीनों लोगों को छोड़कर अंतहीन आदिम अराजकता में प्रवेश करूंगा। मैं अपने पुराने दोस्तों को अपने साथ ले जाऊंगा और हम सब मिलकर इस साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। और तुम्हारा और सीमलेस गेट का क्या होगा? मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। छोड़ो। सुभूति आश्चर्यचकित था। ठीक है। बूढ़ा युवान ठंडी हंसी हंसा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं सीमलेस गेट की तरफ से लड़ूंगा? नहीं, न तो तुम्हारा पक्ष और न ही सीमलेस गेट इस लायक है कि मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। सुभूति जोर से हंसा, मानो उसने कोई बेहद मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। अपने 3 लोगों के स्वप्न के दौरान मैं अनगिनत मनुष्यों को बदलते देख सकता हूँ।
लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि दुष्ट देवताओं के हृदय भी बदल सकते हैं। तुम बदल गए हो, तुम उस युवान की तुलना में बहुत ज्यादा बदल गए हो जो मेरे साथ आदिकालीन अराजकता के भीतर से पैदा हुआ था। उस समय मैं एक नवजात शिशु ही था। मैं एक महान दाव पर महारत हासिल करके पैदा हुआ था, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस समय हम बहुत ही सरल और भोले थे। बूढ़े युवान ने अपना सिर हिलाया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे भाई और दोस्त कौन हैं? मेरी साधना का मार्ग सर्वोपरि है। सुभूति ने बूढ़े युवान को एक लंबी गहरी नजर से देखा, फिर हवा में गायब हो गया। जहाँ तक बूढ़े युवान का सवाल है, वह चुपचाप बैठा रहा। उसने शराब का एक प्याला उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। एक बार जब मैं विश्वदेव बन जाऊंगा और पीछे मुड़कर देखूंगा तो ये सब बस एक याद बनकर रह जाएगा। पुस्तक 22 अध्याय 18-19 वर्ष। उस महल के भीतर आदिकालीन खंडहर दुनिया के अंदर स्थित है। गॉडफाइंड विदस्पाइक की आंखें खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं। पूरा हॉल पूरी तरह से खामोश था और उसके 6 अधीनस्थों में से किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उस शक्तिशाली एक हाथ वाले व्यक्ति ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि गॉडफाइंड विदस्पाइक उसका सम्मान करता था क्योंकि वे दोनों समान शक्ति स्तर पर थे। फिर भी एक हाथ वाले व्यक्ति को पता था कि गॉडफाइंड वास्तव में कितना भयानक और राक्षसी व्यक्ति था। मुझे अति आत्मविश्वास हो गया था। गॉडफाइंड विदस्पाइक ने खुद से गुर्राते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जीनिंग अर्थमोन पर्वत की पहेली सुलझा पाएगा। वह जगह एक वोक्सिट क्षेत्र है। यहाँ तक कि अमर पूर्वजों या बड़े देवताओं को भी इतनी जल्दी वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। उसके जैसे एक गंवार ने इसे कैसे सुलझाया? उसे 1000 साल से भी कम का प्रशिक्षण मिला है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं स्वयं अर्थमोन माउंटेन चला जाता और वहाँ उनका इंतजार करता। गॉडफाइंड विदस्पाइक इस समय काफी निराश महसूस कर रहा था। उसने फेंट गॉड्स की पूरी टुकड़ी का लगभग सफाया कर दिया था। अगर वह खुद अर्थमोन पर्वत पर जाकर वहां घात लगाता तो शायद कुआफू की पूरी टुकड़ी का सफाया कर देता। हालांकि उसका अहंकार और घमंड गहराई से पनप चुका था। वे लोग तो बस सच्चे देवता और तृतीय श्रेणी के अमर पूर्वज थे, जबकि वह एक उच्च कोटि का ज्येष्ठ देवता था। उसने भी कई वर्षों तक आदिम अराजकता में विचरण किया था और कई अनुभव किए थे। उसके मन में इन स्थानीय लोगों के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। उनके लिए खुद घात लगाना, उसे लगा कि यह उसके लिए नीचता की बात है। तीनों लोगों में उसे केवल 2 चीजों से डर लगता था। पहली, वह जो मानुवा अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़कर जाती थी। दूसरी, सभी राक्षसों का स्वामी। मानुवा आखिरकार एक विश्व देवता थी। एक विश्व देवता की पैतृक मातृभूमि पर आक्रमण करना कभी भी आसान नहीं होता, भले ही वह विश्व देवता चला गया हो। जहाँ तक सभी राक्षसों के स्वामी का प्रश्न है, वह तो और भी अधिक विचित्र व्यक्ति था जो वास्तव में एक विश्व देवता से बच निकलने में सफल रहा था। इन 2 चिंताओं के अलावा गॉडफाइंड विदस्पाइक को किसी और चीज या किसी की चिंता नहीं थी। उसे लग रहा था कि कुआफू का दस्ता जरूर मर जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीनिंग इतनी दुर्जेय होगी। फिर भी इस चूक के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तार्किक रूप से जीनिंग जैसा कोई व्यक्ति इतने कम समय में अर्थमोन पर्वत से बच नहीं सकता था। काश जीनिंग के पास विश्व देवता नॉर्थवेस्ट की विरासत थी। उसके पास जो भी तकनीकें थीं, वे गॉडफाइंड विदस्पाइक की सभी तकनीकों से कहीं बेहतर थीं। तो ठीक है, तुम्हारे दस्ते मेरे इलाके को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। ये तो बस पहला जाल था। तुम तो किस्मत से बच निकले, लेकिन अगली बार मैं इतनी लापरवाही नहीं करूंगा। गॉडफाइंड विदस्पाइक ने अपनी पतली उंगलियों से अपने दाहिने आर्मरेस्ट को धीरे से कस दिया। धत, आर्मरेस्ट तुरंत बिखर गया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके टुकड़े अपने आप फिर से जुड़ गए। सब लोग एकदम चुप थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय अमर ब्लैकहेवन भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब ब्लैकहेवन ने सर्वदेव की सेवा की थी, तब उसकी मुलाकात कई बार गॉडफाइंड विदस्पाइक से हुई थी। विदस्पाइक निश्चित रूप से उतना ही भयानक था जितना सर्वदेव। 1000 पर्वतों की दुनिया। जीनिंग का समूह भगवान तथागत के समूह के साथ यात्रा कर रहा था। डार्कनॉर्थ, भगवान तथागत बुद्ध निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराए। तुम चारों दस्तों में से किसका साथ देने की योजना बना रहे हो? तुम एक इंसान हो। तकनीकी रूप से तुम्हें उस दस्ते का अनुसरण करना चाहिए जिसे मानव जाति ने भेजा है, लेकिन वह तो बहुत पहले ही हमारे साथ जुड़ गया था। कुआफू ने तुरंत विरोध किया। जिंगटियन ने भी जवाब दिया, हम काफी समय से साथ काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे के आदी हो चुके हैं। महारानी शी, लूवू और अन्य सभी ने भी तुरंत अपना विरोध व्यक्त किया। क्या ये मजाक था? जीनिंग इतना शक्तिशाली था कि वे उसे किसी और दस्ते के हाथों कैसे जाने दे सकते थे? कुआफू, जिंगटियन और बाकियों के साथ मेरे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग हंसा। बिल्कुल। कुआफू ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और उसे निंग के कंधों पर रख दिया। ठीक है। भगवान बुद्ध ने सिर हिलाया। तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। फिर भी अति आत्मविश्वासी मत बनो। जिस जाल में तुम फंस गए, वह आदिकालीन खंडहरों के विरुद्ध हमारे अभियान में आने वाले अनेक खतरों में से एक था। इससे भी अधिक और भी बड़े खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे थोड़ा सा आभास हो रहा है कि आदिकालीन खंडहरों में चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी हमने उन्हें समझा था। हम समझते हैं, कुआफू ने जल्दी से कहा। भगवान बुद्ध ने ध्यान से अपने आसपास का नजारा देखा और फिर बोले, मुझे लगता है कि फूक्सी और जेड कॉल्ड्रॉन भी जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। यह वाकई बहुत मुश्किल था। अगर जीनिंग न होती तो शायद तुम्हारा पूरा दस्ता ही खत्म हो जाता।
थोड़ी देर बाद चारों दस्ते एक साथ इकट्ठा हो गए। इस बाल बचे खतरे ने उन्हें स्थिति की वास्तविकता से अवगत करा दिया था। अपने पिछले प्रयासों के दौरान उन्हें कुछ खतरनाक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में जानलेवा नहीं थी। हालांकि ये स्थिति अचानक से सामने आई थी और बेहद भयावह थी। एक साथ इकट्ठा होने के बाद चारों दस्ते एक दूसरे के और करीब आने लगे। वे धीरे धीरे और ज्यादा सावधानी से आगे बढ़े। समय बीतता रहा। पलक झपकते ही 19 साल बीत गए। निंग और अन्य लोगों ने पहले ही आदिकालीन खंडहर दुनिया के लगभग 90% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने वहां पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। पिछले 19 सालों में तथागत, फूक्सी, जेड कॉल्ड्रॉन, निंग और बाकी सभी बेहद सतर्क रहे थे। निंग की तलवारबाजी ने कुआफू के दस्ते को उसकी कुशलता का पूरा यकीन दिला दिया था। उसके पास बचने की तेज तकनीकें थीं। ज्यादा शक्तिशाली समूह हमले, ज्यादा शक्तिशाली नजदीकी युद्ध तकनीकें। खतरे का अंदाजा दावफादर विंडफिट से भी बेहतर था। पिछले 19 वर्षों के दौरान उन्हें अनेक खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था और निंग की शक्ति के चकाचौंध भरे प्रदर्शन ने उसकी स्थिति को मजबूती से स्थापित कर दिया था। क्योंकि वे अत्यंत सतर्क थे, पिछले 19 वर्षों में चारों दस्तों का एक भी सदस्य नहीं मरा। डार्कनॉर्थ, पकड़ो। कुआफू ने एक वाइन गॉड फेंका। निंग दूर एक चट्टान के ऊपर बैठा था। उसने लौकी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर सिर उठाकर एक घूंट लिया। हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जेड कॉल्ड्रॉन और बाकी लोग हमसे थोड़े धीमे चल रहे हैं। चलो थोड़ा आराम करते हैं और इंतजार करते हैं, ग्रेसफुल पीकॉक ने कहा। हाँ, हम पहले ही आदिकालीन खंडहरों की दुनिया का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह कर चुके हैं। लूवू हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि अंतिम स्थान काफी खतरनाक है, लेकिन अगर हम सावधान रहें तो हम इस अभियान को अगले 10 सालों में पूरा कर पाएंगे। सुनहरे वस्त्र पहने महारानी श्री राजसी गरिमा के साथ खड़ी थीं। उन्होंने गंभीरता से कहा, फूशी और तथागत दोनों ने इस विषय पर चर्चा की है। रास्ते में हमें कई खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनमें से कोई भी अर्थमोन पर्वत जितना भयानक नहीं था। फिर भी वे सच्चाई के कुछ संकेत देख पाए। आदिकालीन खंडहर लोक की असली शक्ति वैसी नहीं है जैसी हमने उम्मीद की थी। डार्कनॉर्थ, तुम क्या सोचते हो? जिंगटियन ने निंग की ओर देखा। चट्टान पर बैठे निंग बस मुस्कुराए। चाहे कुछ भी हो, हमें हमला करते रहना है और आगे बढ़ना है। बस थोड़ा और सावधान रहना है। 19 साल। इन 19 वर्षों के दौरान उसका प्राइमल ट्विन क्रिसेंट दुनिया में ही रहा और हिवनगेजर टॉवर ऑफ रेडिंस के अंदर प्रशिक्षण लेता रहा। हिवनगेजर टॉवर को आंतरिक रूप से सामान्य गति से 100 गुना तेजी से समय आगे बढ़ाने के लिए सेट किया गया था, जिसका अर्थ था कि वह वास्तव में 2000 वर्षों के बराबर प्रशिक्षण ले रहा था। उसकी तलवारबाजी और भी अद्भुत हो गई थी और वह धीरे धीरे और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। आदिकालीन खंडहर दुनिया के अंदर गहरे महल के भीतर पिछले कुछ सालों में उनके लिए सब कुछ बहुत आसान रहा है। कोई भी गंवार मरा नहीं। गॉडफ्रियन विदस्पाइक अपने सिंहासन पर बैठा ठंडी निगाहों से नीचे देख रहा था। ठीक है, तो वे गोल्ड रिवर की दुनिया में घुस ही चुके हैं। इस बार मैं उस दुनिया में फूक्सी और तथागत का वध करूंगा। उसके नीचे खड़े 6 स्वर्ण कवचधारी व्यक्ति चौंक गए। दिव्य अमर ब्लैकहेवन ने जल्दी से कहा, शक्तिशाली धर्मात्मा विदस्पाइक। हालांकि गोल्ड रिवर दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिस पर हमने बहुत मेहनत की है। मानव सम्राट और भगवान बुद्ध असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। उनमें से एक को भी मारना बहुत मुश्किल होगा। 2 को मारना, मुझे लगता है कि एक एक करके उन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। पिछली बार मैंने कुआफू के दस्ते को भागने दिया था। गॉडफाइन विदस्पाइक ने अपनी ठंडी निगाहें स्वर्गीय अमर ब्लैकहेवन की ओर घुमाईं, जिससे ब्लैकहेवन का दिल कांप उठा। मुझे अब तुम्हारी तथाकथित संरचनाओं पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। फूक्सी और तथागत को मारने के लिए इनका इस्तेमाल करना जरूरी होगा, लेकिन आखिर में उनसे व्यक्तिगत रूप से निपटना मेरे ऊपर होगा। गॉडफ्रियन विदस्पाइक की आंखों में एक खूनी रोशनी टिमटिमा रही थी। व्यक्तिगत रूप से? ब्लैकहेवन चौंका। उसने सोचा था कि गॉडफाइन लड़ाई से पहले एंडवार तक इंतजार करेगा। ठीक है, निजी तौर पर, गॉडफाइन विदस्पाइक ने अपने मातहतों को घूरते हुए कहा। सेबर, जब समय आएगा तो शायद मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, गुरुजी, एक भुजा वाले व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। ब्लैकहेवन का दिल कांप उठा। हे भगवान! गॉडफाइन विदस्पाइक और सेबर दोनों ही हमला करने वाले थे। गोल्ड रिवर की दुनिया में उन्होंने जो संरचनाएं बना रखी थीं, उन्हें देखते हुए ये सचमुच मुमकिन था कि वे फूक्सी और तथागत, जो कि अधिपति श्रेणी के 2 व्यक्ति थे, को मार डालें। तुम सीमलेस गेट को सूचित कर सकते हो। गॉडफाइन विदस्पाइक ने ब्लैकहेवन की ओर देखा। लेकिन आदर्श रूप से उन्हें जितना कम पता हो उतना ही बेहतर है। नुवा एलायंस को इसके बारे में पता चलने का कोई मौका मत देना। मेरा ये हमला उन्हें पूरी तरह से चौंका देगा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं मौजूद हूँ। लेकिन अगर यह हमला नाकाम रहा तो ऐसा दूसरा मौका मिलना बहुत मुश्किल होगा। आप कैसे असफल हो सकते हैं, शक्तिशाली गॉडफाइन? दिव्य अमर ब्लैकहेवन ने जल्दी से कहा। वे पूरी तरह से बेखबर होंगे और वे हमसे कमजोर भी हैं। हमने गोल्ड रिवर की दुनिया में भी कड़ी तैयारी कर ली है। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने झट से सहमति जताई। हम जरूर जीतेंगे। अगर हमें कोई कदम उठाना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें मार डालें। गॉडफाइन विदस्पाइक ने शांति से कहा, बाहर निकलो। फुश! महल तुरंत हवा में उड़ गया और तेज गति से गोल्ड रिवर दुनिया की ओर बढ़ने लगा। महल के भीतर के लोग बिल्कुल शांत थे। गॉडफाइन विदस्पाइक और उसके 6 स्वर्ण कवचधारी सेनापतियों ने अतीत में कई खतरों का सामना किया था। हालांकि दिव्य अमर ब्लैकहेवन काफी उत्साहित था।
अगर हम फूक्सी और तथागत को मार सकें। पुस्तक 22 अध्याय 19 गंभीर खतरा। सीमलेस गेट के सभी नेता ये सुनकर उत्साहित हो गए कि गॉडफाइंड विदस्पाइक अपनी चाल चल रहा है। वे बेसब्री से विदस्पाइक द्वारा फूक्सी और तथागत का वध करने का इंतजार कर रहे थे। गोल्ड रिवर दुनिया। जी निंग और बाकी 7 लोग एक खूबसूरत जगह पर आराम कर रहे थे। उनकी टीम में अविश्वसनीय रूप से तेज कुआफू और बेहद खतरनाक जी निंग शामिल थे। आखिरकार वे सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली टीम बन गए। हमें पूरा दिन इंतजार करना होगा। मैं यहीं झपकी लेने जा रहा हूँ। लूवू ने घास वाली जमीन पर लेटते हुए हंसते हुए कहा। तुम आलसी आदमी हो। पास खड़े जिंगटियन ने अपना सिर हिलाया। कुआफू और डाकनॉर्थ हमारी टीम में हैं, तो मुझे किस बात की चिंता है। लूवू को काफी राहत महसूस हुई। जिंगटियन ने कुआफू की तरफ देखा जो शराब पी रहा था और दूर खड़ी जी निंग की तरफ भी। जी निंग अपनी चट्टान पर कमल की मुद्रा में बैठा था। एक हाथ में शराब की बोतल लिए हुए था और दूसरे हाथ से तलवारबाजी के कुछ अभ्यास कर रहा था। निंग की उंगलियां धुंधली सी हिल रही थीं, लेकिन अगर कोई उन पर ध्यान से देखे तो उसे तलवार चलाने का एक ऐसा अंदाजा हो सकता था जो बेहद भयानक था। जिंगटियन भी अपने दिल कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे युद्ध के देवता के रूप में सराहा गया है, लेकिन जी निंग के पास तीनों लोगों की सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी है और वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से निखरता है। जिंगटियन मन ही मन चकित था। मैं वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंग का प्राइमल ट्विन हेवनेगेजर टावर में मौजूद था। बाहरी दुनिया में एक दिन बिताने का मतलब था कि टावर के अंदर 100 दिन बीत गए। निंग की तलवारबाजी इतनी जल्दी कैसे नहीं निखर सकती थी। दरअसल निंग ने अपना 70% से अधिक समय हेवनेगेजर टावर में दाव का ध्यान करते हुए बिताया। हालांकि सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना जरूरी नहीं कि आदर्श हो, इसलिए निंग कभी कभी अपनी तलवारबाजी के साथ साथ विभिन्न दिव्य क्षमताओं का भी अभ्यास करता था। उसने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तलवारबाजी में उसकी प्रगति आश्चर्यजनक रही। वह अनाम तलवार कला सचमुच अथाह गहन है। निंग ने मन ही मन आह भरी। विश्वदेव नॉर्थवेस्ट विश्वदेवताओं में भी शक्ति के शिखर पर था। यह मुख्यतः अनाम तलवार कला की बदौलत था। उसने वास्तव में वायलेट ज्वेल बाद में ही प्राप्त किया था। अनाम तलवार कला सचमुच अथाह थी। इसमें महारत हासिल करने के बाद विश्वदेव नॉर्थवेस्ट ने 98 तलवार कलाएं विकसित की, जिन्हें उन्होंने उन 98 पत्थर के स्तंभों पर स्थापित किया था। निंग अब बिना किसी समस्या के इन तकनीकों का अभ्यास कर सकता था, लेकिन हर बार जब वह अनाम तलवार कला का अभ्यास करने की कोशिश करता तो उसे ये बेहद कठिन और समझने में मुश्किल लगती। इससे निंग को पता चल गया कि वायलेट ज्वेल की तलवार भावना सही थी। उसे सभी 98 तलवार कलाओं में महारत हासिल करनी थी, तभी वह वास्तव में अनाम तलवार कला में प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। हालांकि मीनार में लगभग 2000 सालों के दौरान जब निंग कभी कभी अनाम तलवार कला का ध्यान करता था तो उसे कुछ छोटी छोटी अंतर्दृष्टियां जरूर मिलीं। ये छोटी छोटी अंतर्दृष्टियां निंग की तलवार कला को नाटकीय रूप से और भी शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त थीं। वायलेट ज्वेल एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं है, निंग ने मन ही मन सोचा। वायलेट ज्वेल की तुलना में विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा मुझे दिए गए सबसे महत्वपूर्ण उपहार वे 98 पत्थर की तलवारें और जेड मंदिर के भीतर अनाम तलवार कला थे। तलवार चलाने का अभ्यास करते हुए वह शराब के कुछ घूंट पीता रहा। आसपास का इलाका बेहद खूबसूरत था। उनके आसपास का इलाका खूबसूरत घास से भरा था, लेकिन दूर दूर तक बस बिखरी हुई जगहें ही हिलती हुई दिख रही थीं। आदिकालीन खंडहर लोक में विकृत स्पेस टाइम और बिखरे हुए अंतरिक्ष के कई क्षेत्र थे, या खून के अजीबोगरीब समुद्र। ये चीजें त्रिलोकों में बेहद दुर्लभ थीं, लेकिन खंडहर लोक में बेहद आम थीं। यहाँ रहने वाले जीव भी उन क्षेत्रों के ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर वे उनकी ओर खींचे चले जाते तो वे जल्दी ही मर जाते, बशर्ते वे पर्याप्त शक्तिशाली न हों। अच्छा नहीं, ग्रेसफुल मोर अचानक चिल्लाया। स्विश स्विश स्विश। सब मुड़े और देखने लगे। सच्चे भगवान लूवू, जो सोए हुए दिखाई दिए थे, भी तुरंत उठ खड़े हुए। क्या हुआ? कुआफू ने तुरंत पूछा। ग्रेसफुल पीकॉक ने जल्दी से कहा, ये गोल्ड रिवर दुनिया काफी खतरनाक है। भगवान बुद्ध के नेतृत्व वाला दस्ता खतरे के क्षेत्र में फंस गया है। ओह, कुआफू ने राहत की सांस ली, फिर हंसा। भगवान बुद्ध कितने शक्तिशाली हैं, मुझे विश्वास है कि वे इसे स्वयं संभाल लेंगे। भगवान बुद्ध भी अपने पंखा घुमाते हुए मुस्कुराए। भगवान बुद्ध अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। वे आमतौर पर किसी भी खतरनाक स्थिति से आसानी से निपट लेते हैं। अगर वे भी स्थिति का समाधान नहीं कर सकते तो हम बाकी लोग भी किसी काम के नहीं रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि वह इससे निपट सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय लगेगा। ग्रेसफुल पीकॉक ने सिर हिलाया। भगवान बुद्ध एक जटिल संरचना में फंस गए हैं। इसे अपरिष्कृत शक्ति से नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। एकमात्र विकल्प धीरे धीरे संरचना को सुलझाना और उसे नष्ट करना है। फूक्सी का दस्ता उनकी सहायता के लिए तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा है। फूक्सी भी वहीं जा रहा है। महारानी शी ने सिर हिलाया। सभी को आराम महसूस हुआ। तथागत बौद्ध संघ के नेता थे और रक्षा में अद्भुत रूप से कुशल थे। अगर 3-4 अन्य अधिपति श्रेणी के लोग भी एक साथ उन पर आक्रमण कर दें तो भी वे कुछ समय तक टिके रह सकते थे। जहां तक फुक्सी की बात है, वह तीनों लोगों में नंबर 1 संरचना विशेषज्ञ था। वह तथागत को संरचना हल करने में मदद करने के लिए आदर्श उम्मीदवार था। निंग ने हंसते हुए कहा, चलो हम भी वहां चलते हैं और देखते हैं कि यह संरचना क्या है। हाँ, चलो चलें और देखें। हालांकि हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम अच्छी तरह देख सकते हैं।
यहाँ बैठकर इंतजार करना उबाऊ और बेकार है। निंग और बाकी 7 सच्चे देवता निश्चिंत थे। वे तुरंत एक बादल पर सवार होकर तथागत की ओर उड़ चले। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि तथागत का दस्ता फंस गया है। नुवा गठबंधन के ऑललांस महल में स्थित प्रमुख शक्तियां भी चिंतित नहीं थीं। स्वयं भगवान तथागत भी ज्यादा चिंतित नहीं थे। पिछले 20 वर्षों में उन्हें आदिकालीन खंडहरों में कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। कई बार वे थोड़े समय के लिए किसी खतरनाक क्षेत्र में फंस गए थे। हर बार वे स्थिति को काफी जल्दी सुझाने में कामयाब रहे। फंसने के बाद तथागत ने कहा था, ये संरचना थोड़ी जटिल है। एक बार फूक्सी आ जाए तो वह जल्द ही इसे हरा देगा। उन्होंने ऐसी कई स्थितियों का अनुभव किया था, इसलिए अब वे इसे कोई बड़ी बात नहीं मानते थे। ग्रेसफुल पीकॉक हंसा, फूक्सी तो पहले ही आ चुकी है। कुआफू ने पूछा, मानव संप्रभु को इस संरचना को तोड़ने में कितना समय लगेगा? फूक्सी अभी भी संरचना का निरीक्षण कर रहा है। संरचना थोड़ी जटिल है, लेकिन फूक्सी ने कहा है कि वह इसे 1 घंटे से भी कम समय में तोड़ देगा। ग्रेसफुल पीकॉक मुस्कुराया, 1 घंटा? हमें थोड़ा धीमा चलना चाहिए। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक मानव सम्राट और भगवान बुद्ध शायद उस संरचना से बचकर निकल चुके होंगे। दाओफादर विनफेट हंसे, वहां जल्दी पहुंचकर यूं ही इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। निंग ने कहा, चलो अपनी सामान्य गति से उड़ते रहें। ग्रेसफुल पीकॉक का चेहरा अचानक बदल गया। इसने तुरंत जी निंग, विनफेट, कुआफू, महारानी शी, लूवो और जिंगटियन का ध्यान खींचा। क्या हुआ? निंग ने तुरंत धीरे से पूछा। कुछ तो गड़बड़ है। ग्रेसफुल पीकॉक ने भौहें चढ़ाईं। कुछ तो गड़बड़ है। उसके 2 क्लोन भगवान बुद्ध के दल और फूक्सी के दल के साथ थे और इसलिए वह जानती थी कि प्रत्येक दल में क्या हो रहा है। अच्छा नहीं, ग्रेसफुल पीकॉक ने चौंक कर कहा। ये संरचना पूरी तरह बदल गई है। पहली संरचना के बाहर एक और संरचना भी प्रकट हो गई है और उसने फूक्सी के दस्ते को पूरी तरह से अपने अंदर फंसा लिया है। 3 सुनहरे कवच वाली महाशक्तियां अभी प्रकट हुई हैं। इन तीनों का सामना हमने पहले कभी नहीं किया था। 3 प्रमुख शक्तियां जिनसे हमारा पहले कभी सामना नहीं हुआ। क्या वे 4 थियाक हैं? जिंगटियन ने घबराहट में पूछा। नहीं, वे 4 थियाक नहीं हैं। ग्रेसफुल पीकॉक का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। तथागत की टुकड़ी पर भी हमला हुआ है और दूसरे एलियन आउटसाइडर्स भी प्रकट हुए हैं। एलियन डाउफादर्स का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ है। दर्जनों आदिकालीन खंडहरों के सभी डाउफादर्स प्रकट हुए हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। फूक्सी को उन 3 सुनहरे कवच वाले आउटसाइडर्स ने घेर लिया है। वे तीनों अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। उन्होंने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। चलो चलें। कुआफू तुरंत चिल्लाया, बाकी सब लोग मेरी संपत्ति खजाने में आ जाओ। मुझे रास्ता दिखाने दो। निंग ने तुरंत भौंकते हुए कहा। ठीक है। उनमें से किसी ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। निंग ने हाथ हिलाकर सभी 6 सच्चे देवताओं को अपने खजाने में इकट्ठा कर लिया। फिर निंग एक काले बिजली के सांप में बदल गया और पूरी गति से उस जगह की ओर बढ़ चला जहां तथागत फंसे हुए थे। दाओवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन के दस्ते को भी, जो इसी तरह आराम कर रहा था, सूचित किया गया। क्या आदिकालीन विनाशलोक के लगभग सभी विदेशी सच्चे देवता और ताओपिता प्रकट हो गए हैं? वे तथागत को घेरकर उन पर हमला कर रहे हैं। मानव सम्राट वास्तव में बंध गए हैं और उन्हें सहारा नहीं दे पाएंगे। ताओवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन तुरंत समझ गया कि स्थिति कितनी विकट हो गई है। ठीक है। सुंदर मोर का चेहरा चिंता से ढका हुआ था। चलो चलें। दाओवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन तुरंत चिल्लाया। ताओवादी पथ की 7 प्रमुख शक्तियां तुरंत एक नाव प्रकार के अराजकता खजाने पर सवार हो गईं और तेज गति से उस स्थान की ओर बढ़ीं जहां तथागत फंसे हुए थे। यद्यपि निंग की टीम और ज़ेड कॉल्ड्रॉन की टीम दोनों चिंतित थे, लेकिन सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति 3 लोगों में ऑललांस पैलेस के भीतर थे। ये समाचार सुनते ही वहां की प्रमुख शक्तियों को तुरंत पता चल गया कि हालात बहुत खराब हैं। आदिकालीन खंडहर जगत के सभी सच्चे देवता और ताओपिता प्रकट हो गए हैं और 3 सुनहरे कवचधारी आकृतियां, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा, प्रकट हुई हैं और फूक्सी को बांधने में सक्षम हैं। ताओवादी 3 पवित्रताएं जल्दी से चिल्लाईं। आदिकालीन खंडहर जगत वास्तव में अपनी असली शक्ति छिपा रहा था, लेकिन इसकी असली शक्ति हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक है। होई, सुइरेन, तुरंत सच्चे देवताओं और ताओपिताओं की टुकड़ियों का नेतृत्व करके फूक्सी और तथागत को बचाने जाओ। ठीक है। होई और सुइरेन दोनों ने सिर हिलाया। कई लोग सुइरेन को नुवा गठबंधन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते थे, जबकि होई की असली शक्ति अज्ञात और अथाह थी। दोनों ने तुरंत 36 सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के एक समूह की कमान संभाली और फिर तेज गति से ऑललांस महल से निकल गए। सुंदर मयूर, होई और सुइरेन के आदिकालीन खंडहर लोक पहुंचने के बाद उन्हें तथागत के स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। ज़ेड कॉल्ड्रॉन, कुआफू और डार्कनॉर्थ को फूक्सी को उन 3 स्वर्ण कवचधारी आकृतियों को हराने में मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दाओवादी 3 पवित्रताओं ने जल्दी से निर्देश दिया। हाँ, ग्रेसफुल पीकॉक ने तुरंत स्वीकार किया। पुस्तक 22, अध्याय 20, सुदृढ़ीकरण। ऑललांस पैलेस। हर कोई दहशत में था। ये 3 सुनहरे कवचधारी बाहरी लोग, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा, वास्तव में फूक्सी को उसके रास्ते में ही रोकने में कामयाब रहे हैं। दाओफादर सुभूति ने भौहें चढ़ाईं। इतने शक्तिशाली दुश्मन कहाँ से आ गए? फूक्सी एक मानव सम्राट था और उसकी टुकड़ी में सच्चे देवता और दैवीय पिता थे। फिर भी इन 3 बाहरी लोगों ने उन सभी को पूरी तरह से रोक दिया था। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति पूरी तरह से अज्ञात नहीं होने चाहिए। तथागत शांति से हंसे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
हालांकि मुझ पर कई लोग हमला कर रहे हैं, मेरा असली शरीर मौजूद है। हालांकि ये बाहरी लोग दुर्जेय हैं, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, दाववादी 3 पवित्रताओं ने सिर हिलाया। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम ही वहां फंसे हो। हम तथागत का चेहरा अचानक बदल गया। क्या हुआ? हॉल में उपस्थित सभी प्रमुख शक्तियां तथागत की ओर देखने लगीं। मेरा महासूर्य बुद्ध शरीर घायल हो गया है, तथागत ने धीमी आवाज में कहा, और अब उनके चेहरे पर उनकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय वे गहरे समुद्र की तरह शांत और स्थिर लग रहे थे। मुझे बहुत पहले ही आभास हो गया था कि आदिकालीन खंडहरों की दुनिया में चीजें उतनी सरल नहीं होंगी जितनी हम समझते थे, लेकिन जिस एक हाथ वाले सुनहरे कवचधारी व्यक्ति ने अभी अभी मुझे घायल किया है, वह निश्चित रूप से मुझसे कमजोर नहीं है। आपसे कमजोर कोई नहीं। हॉल में मौजूद सभी प्रमुख शक्तियां दंग रह गईं। तथागत आदिकाल में ही शक्ति के अधिपति स्तर पर पहुंच गए थे और उनकी रक्षात्मक क्षमता तीनों लोकों में प्रथम थी। हाँ, वह बहुत शक्तिशाली है, तथागत ने धीरे से कहा। वह निश्चित रूप से एक अधिपति है। मेरा एकमात्र विकल्प अभी पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। जितना हो सके रुको, ताओवादी 3 पवित्रताओं ने जल्दी से कहा। होवेई और सुइरेन रास्ते में हैं। उनके वहां पहुंचते ही यह संकट सुलझ जाएगा। बुद्ध लीफस्वल का असली शरीर अभी अभी नष्ट हो गया है। तथागत का चेहरा अचानक फिर बदल गया। बुद्ध लीफस्वल का असली शरीर नष्ट हो गया है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे जब उन्होंने कोने में खड़ी एक महिला को देखा। बुद्ध लीफस्विल बौद्ध संघ की एक अद्भुत हस्ती थी। वह एक सच्चे ईश्वर के रूप में जन्मी थी, और जब तथागत एक अधिपति वर्ग के व्यक्ति बन गए और आदिकाल में बौद्ध संघ की स्थापना की, तो वह उनके साथ शामिल हो गई। जब उन्होंने पंगु के आदिलोक के आम लोगों के बीच कितना दुख देखा, तो उन्होंने स्वयं भी सचमुच एक नश्वर बनने और उनके साथ जुड़ने का निश्चय किया। वह एक नश्वर के रूप में शुरुआत करेंगी और फिर से बुद्ध बनने का अभ्यास करेंगी, ताकि वह नश्वरों के दुखों को सही मायने में अनुभव कर सकें और समझ सकें। इस तरह वह बौद्ध धर्म के गहन रहस्यों को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। उसने अपनी आत्मा को चकनाचूर कर दिया था और अपनी सच्ची आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेज दिया था। उसने अनगिनत कष्ट सहे थे, लेकिन आखिरकार उसकी सच्ची आत्मा एक सच्चे ईश्वर की आत्मा थी। उसकी प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से उच्च थी और उसने अंततः अपना स्वयं का बौद्ध संप्रदाय, लीफस्विल संप्रदाय, स्थापित किया। अब उसके पास एक कुलीन दावफादर की शक्ति थी और उसके पास एक सच्चा शरीर और एक आदिम जुड़वां दोनों थे। यह उसका सच्चा शरीर ही था जिसने इस अभियान के लिए आदिम खंडहर लोक में कदम रखा था। हमारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। एक ही पंजे के वार से वह हमारी सुरक्षात्मक संरचना को भेदकर मुझे मार गिराने में सक्षम था, बुद्ध लीफस्विल ने कहा। महल का माहौल तुरंत भारी हो गया। भगवान तथागत ने धीरे से कहा, 2 भयानक रूप से शक्तिशाली बाहरी लोग प्रकट हुए हैं। दोनों ही अधिपति श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। मैंने मैत्रेय और अन्य लोगों को पहले ही अपने हथेली के भीतर बुद्ध क्षेत्र में छिपा लिया है, और अब मैं इन सभी राक्षसों से अकेले ही लड़ रहा हूँ। मेरे स्वर्ण शरीर की शक्ति को देखते हुए वे थोड़े समय में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान तथागत का स्वर्ण शरीर इतना भयानक था कि उसे तीनों लोकों में प्रथम कहा जा सकता था। सावधान रहो, ताओवादी 3 शुद्धताओं ने फिर भी आग्रह किया। वे दोनों बौद्ध धर्म और ताओवाद के नेता थे। तथागत को ऐसी विकट स्थिति में देखकर ताओवादी 3 शुद्धताएं भी बेचैन हो उठीं। हालांकि उसने सुइरेन और होवी को पहले ही भेज दिया था। तीनों लोगों की रक्षा के लिए उनके पास जो बची हुई सेनाएं थीं, वे अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थीं। चाहे कुछ भी हो, उन्हें इतनी शक्ति बचानी ही थी कि वे सीमलेस गेट से निपट सकें। अगर वे सभी तीनों लोगों को छोड़ देते तो सीमलेस गेट शायद इस मौके का फायदा उठाकर नुवा गठबंधन की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर देता और सचमुच तीनों लोगों पर कब्जा कर लेता। जब ऐसा हुआ तो कर्मगत भाग्य का युद्ध निश्चित रूप से पूरी तरह से हार गया। हमने जो कर सकते थे कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि होवेई और सुइरेन समय पर पहुंच जाएंगे। दाओवादी 3 लाइव्स ने धीमी सांस ली। जब तक वे इसे बना सकते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। शिनोंग ने चुपचाप सहमति व्यक्त की। 2 अधिपति श्रेणी के विशेषज्ञ। आदिकालीन खंडहर जगत में वास्तव में अधिपति श्रेणी के विशेषज्ञों की एक जोड़ी है। पिता सुभूति ने अपना सिर हिलाया। और वे भी अत्यंत शक्तिशाली। आदिकालीन खंडहर दुनिया। भगवान बुद्ध का शाक्यमुनि शरीर कमल मुद्रा में विराजमान था। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने वास्तव में कुल 18 भुजाएं प्रकट की थीं और वे 18 चमकदार स्वर्णिम भुजाएं हर दिशा में प्रहार कर रही थीं। फिलहाल उस पर हमला करने वाले कई बाहरी एलियन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ये कमजोर छोटा आदिवासी वास्तव में एक सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता को इस स्तर तक प्रशिक्षित करने में कामयाब रहा है। दूर बैठा गॉडफ्री विदस्पाइक दूर से देख रहा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हवा में लहरा रही थी। उसकी रक्षा करने वाली दिव्य क्षमता अत्यंत दुर्जेय है और उसका दिव्य शरीर निश्चित रूप से किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मा के खजाने के समान है। उसके बगल में खड़ा एक हाथ वाला व्यक्ति सहमति में बोला, और उसकी हस्तकलाएं भी अत्यंत दुर्जेय हैं। वे आकाश को भर देती हैं और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ती। मैं कभी कभी उस पर कृपाण से वार कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी उसे घायल करना बहुत मुश्किल है। अगर वह पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे तो हम बस उसकी दिव्य शक्ति के भंडार को ही समाप्त कर सकते हैं। एक बार उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाए तो वह मर जाएगा। मैं सचमुच उन लोगों से नफरत करता हूँ जिनके पास इस तरह की मजबूत सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं हैं। गॉडफ्री विदस्पाइक ने भौहें चढ़ाईं। क्या टाया भाई टिक पाएंगे? गॉडफ्री विदस्पाइक ने अचानक पूछा। वे रक्षा में कुशल हैं और तीनों ऐसे लड़ते हैं मानो एक हों।
जब वे अपनी इकाई में एकजुट होते हैं तो वे आसानी से फूक्सी के समूह को रोक सकते हैं। फूक्सी का कौशल मुख्यतः इकाई बनाने में है, वास्तविक युद्ध में वह थोड़ा कमजोर है। एक हाथ वाले व्यक्ति ने शांति से कहा, गुरुजी, दाऊवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन आने ही वाला है। लाल नाक वाला बुजुर्ग उड़कर आया और बोलते हुए आदरपूर्वक झुका। ओह, गॉडफाइंड विद स्पाइक ने सिर हिलाया। मैं ज़ेड कॉल्ड्रॉन के दस्ते और डार्कनॉर्थ के दस्ते के बारे में तो भूल ही गया था। 4 थियाक्स को 12 सच्चे देवताओं पर कब्जा करने दो और उनका रास्ता रोक दो। ज़ेड कॉल्ड्रॉन और डार्कनॉर्थ के दस्तों को रोको। स्वूश 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 स्वूश। जल्द ही तथागत पर हमला कर रहे कई सच्चे देवता और ताओपिता पीछे हट गए, जिनमें 4 थियाक भी शामिल थे। वे ताओवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन और जीनिंग को रोकने के लिए आगे बढ़े। नुवा एलायंस ने 2 अधिपति श्रेणी के विशेषज्ञ भेजे। एक हैं तथागत और उनकी रक्षात्मक क्षमताएं जबरदस्त हैं। दूसरे हैं फूक्सी, जो व्यूह रचना में और भी ज्यादा जबरदस्त हैं। दोनों ही हमलावरों के बड़े समूहों से निपटने में बेहद कुशल हैं। गॉडफ्री विद स्पाइक ने दांत पीस लिए। अगर ये दाऊवादी थरी प्योरिटीज या सुइरेन होते तो चीजें वाकई बहुत आसान होती। रक्षात्मक कौशल में दक्ष विशेषज्ञों ने काफी सिरदर्द पैदा कर दिया। सेबर, इसकी हस्तरेखाओं को हराने का कोई उपाय सोचो। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने एक हाथ वाले आदमी की ओर देखा। चलो मिलकर उसे दबाते हैं, फिर उससे निपटते हैं। ठीक है, एक हाथ वाले आदमी ने सिर हिलाया। स्वूश स्वूश। गॉडफ्री विद स्पाइक और वह एक हाथ वाला आदमी तुरंत भगवान बुद्ध की ओर दौड़ पड़े। भगवान बुद्ध वहीं शांति से बैठे रहे। उनकी 18 स्वर्णिम भुजाएं हर दिशा से आने वाले हमलों को रोक रही थीं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बचाव पर केंद्रित किया। उनका लक्ष्य जीतना नहीं था, बस कोई भी गलती करने से बचना था। जहां तक जीनिंग की बात है, वह 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक के जरिए तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसका दस्ता सबसे आगे था। वे एक दिन इंतजार करने की योजना इसलिए बना रहे थे ताकि बाकी 3 दस्तों को उसके साथ आने का पर्याप्त समय मिल सके। इस प्रकार दाऊवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन और उनकी केओस नाव तथागत के स्थान पर पहुंचने वाली पहली नाव थी। ज़ेड कॉल्ड्रॉन का दस्ता पहले ही आ चुका है। ग्रेसफुल पीकॉक ने अपनी संपत्ति खजाने से निंग से कहा। अच्छा नहीं, 4 थियाक प्रकट हो गए हैं, साथ ही 12 अन्य एलियन सच्चे देवता भी। वे आसानी से ज़ेड कॉल्ड्रॉन का रास्ता रोक सकते हैं। दरअसल वे उसे दबा रहे हैं। ये सुनकर निंग की भौहें तन गईं, लेकिन 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प का उपयोग करते हुए तेज गति से आगे बढ़ने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। 4 थियाक्स सभी कुलीन दाऊफादर थे। उनके साथ 12 अन्य एलियन सच्चे देवता भी थे, जबकि दाऊवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन की टीम में सिर्फ 7 लोग थे। 4 थियाक्स के पास दाऊवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन की टीम को दबाने के लिए जरूरी शक्ति जरूर थी। डार्कनॉर्थ 4 थियाक्स के दस्ते में कुल 16 लोग हैं। ज़ेड कॉल्ड्रॉन के पास केवल 7 हैं, जबकि हमारे पास भी केवल 7 ही हैं। 4 थियाक्स के पास हमारे दोनों दस्तों को पूरी तरह से बांधने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति है। जिंगटियन ने मन ही मन कहा, मुझे लगता है कि हमें 4 थियाक्स से बचने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इसके बजाय फूक्सी की सहायता करनी चाहिए। नहीं, ज़ेड कॉल्ड्रॉन को भी घेर लिया गया है। अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया तो उसके दस्ते को भी अपनी जान गंवाने का खतरा होगा। खुआफू और बाकी लोग भी काफी बेचैन हो गए थे। आदिकालीन खंडहरों की सेनाएं अब पूरी तरह हावी हो गई थीं। तथागत खतरे में थे, फूक्सी को बांध दिया गया था और ज़ेड कॉल्ड्रॉन को घेर लिया गया था। उन्होंने अपनी असली ताकत बहुत अच्छी तरह छिपाई। वे काफी देर तक हमला करने से बचते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने हमें तुरंत असंतुलित कर दिया। निंग ने मन ही मन सोचा, शुक्र है कि थरी प्योरिटीज और बाकी लोग इस तरह की किसी घटना के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने फूक्सी और तथागत को भेजा। वे दोनों रक्षा में बहुत कुशल हैं। तथागत ने बचाव के लिए अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा किया। फूक्सी ने बचाव के लिए अपनी संरचनाओं पर भरोसा किया। दोनों ही काम टालने और अपने लिए समय खरीदने में बहुत कुशल थे। ग्रेसफुल पीकॉक जो हमें बता रहा है, उसके अनुसार आदिकालीन खंडहर लोक में 2 नए अधिपति वर्ग के व्यक्ति प्रकट हुए हैं। निंग की आंखों में तेज चमक आ गई। क्या यहाँ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वे 4 थियाक नहीं थे? ये दोनों अधिपति कहाँ से आए? ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति अनाम और अज्ञात तो हो ही नहीं सकते, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वे कौन हैं। तो फिर वे आदिकालीन अराजकता से ही आए होंगे। आदिकालीन अराजकता से विदेशी बाहरी लोग। आदिकाल में ऐसे कई आक्रमण हुए थे, लेकिन त्रिलोक काल कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण था। हालांकि कुछ आक्रमण हुए थे, लेकिन उन सभी में कम शक्ति थी। वे राहु या सर्वदेव जितने भयानक नहीं थे। तो सच तो ये है कि शक्तिशाली एलियन आउटसाइडर्स बहुत पहले ही आ चुके थे। उन्होंने बस आदिकाल के खंडहरों में छिपना चुना था। लगता है मेरी ये दिव्य तलवार जल्द ही खून देखने वाली है। स्वूश। आसमान में बिजली चमकता काला सांप एक बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ रहा था। ये युद्ध दाऊवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन के समूह और 4 थियाक्स की कमान वाले एलियन आउटसाइडर्स के बीच था। ये डार्कनॉर्थ है। डार्कनॉर्थ आ गया है। तुम 6 लोग मेरे पीछे आओ। हम डार्कनॉर्थ को रोक देंगे। तुरंत 2 थियाक और 6 सच्चे देवता निंग की ओर मुड़े। पुस्तक 22 अध्याय 21। अधिपति। थियाक फुशा के नैन नक्श खूबसूरत थे, कद काठी बड़ी थी और उनमें स्वाभाविक रूप से प्रभुत्व का भाव था। इसके विपरीत थियाक विलेय अतुलनीय रूप से कुरूप था। उसका शरीर मोटी ज़ेड त्वचा की परत से ढका था और उसका शरीर अनगिनत उभारों और उभारों से भरा था। उसके माथे पर एक बड़ा सा उभार था जिसके अंदर एक आंख थी और वह आंख असीम द्वेष से भरी थी। कमजोर स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर भी शायद उस आंख की एक झलक से तुरंत ही वशीभूत हो जाते। मेरे साथ आओ, लेकिन डार्कनॉर्थ और कुआफू से सावधान रहना। खासकर डार्कनॉर्थ से सावधान रहना,
उसकी तलवारबाजी बेहद शक्तिशाली है। थेयाक फुशा ने निर्देश दिया। हाँ, 6 आकृतियां तुरंत उनके पीछे चली गईं। जी निंग अपने काले बिजली के सर्प से घिरे हुए हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने युद्ध भूमि पर अपनी नजरें गड़ा दीं। मन ही मन उन्हें भगवान तथागत बुद्ध की सबसे ज्यादा चिंता थी। मनोहर मयूर ने उन्हें जो बताया था उसके अनुसार तथागत पर इस समय 2 अधिपति श्रेणी के व्यक्ति आक्रमण कर रहे थे। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका पहले कभी किसी ने सामना नहीं किया था। 2 अधिपति वर्ग के व्यक्ति। ये पूरी तरह संभव था कि वे दोनों ही ज्येष्ठ देवता हों। अगर वे सचमुच विशाल आदिम अराजकता से आए थे तो जी निंग के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अगर ये सब बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो भगवान बुद्ध की हत्या भी हो सकती थी। सीमलेस गेट के प्राइमोडियल रूइनविल्ट के साथ गठबंधन का मतलब था कि उन्हें 2 और अधिपति वर्ग के लोग मिल गए थे। निंग का पक्ष नुवा गठबंधन अब और नुकसान नहीं झेल सकता था। भाड़ में जाओ, निंग ने दूर से इशारा किया। तुरंत इंद्रधनुषी रंग की तलवारों की रोशनी उसके चारों ओर की दुनिया पर बेहद चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ उतरने लगी। फिर तलवारों की रोशनी की अनगिनत किरणें एक साथ घूमने लगीं और कुल 9 इंद्रधनुषी तलवारों में परिवर्तित हो गईं। वे थेयाक फुशा और 6 सच्चे देवताओं पर 9 इंद्रधनुषी बिजली की तरह गिरीं। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी प्रमुख शक्तियों को स्तब्ध कर दिया। तलवार स्वर्ग पृथ्वी 7 मुद्राओं में से तीसरी स्वर्गीय तलवारें उतरती हैं। धमाका। थेयाक फुशा और बाकी 8 के चारों ओर काली रोशनी की परतें उभर आईं। काली रोशनी की परतों ने इंद्रधनुषी तलवारों की शक्ति को कम कर दिया और अंततः निंग के वार को बलपूर्वक रोक दिया। डार्कनॉर्थ आदिकालीन खंडहरों की दुनिया के इन एलियंस ने कुछ शक्तिशाली संयोजन रचनाएं सीख ली हैं। सावधान। दूर स्थित दाओवादी जेड कॉल्ड्रॉन ने जल्दी से एक मानसिक संदेश भेजा। सब लोग सावधान रहो, हमें बस डार्कनॉर्थ को बांध कर रखना है। थेयाक फुशा और बाकी 8 भी बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने अभी तक जी निंग से नजदीकी मुकाबला भी नहीं किया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन 9 लंबी दूरी के हमलों में इतनी अविश्वसनीय शक्ति होगी। खुशकिस्मती से उन्हें गॉडफिएंट ने कुछ चीजें सिखाई थीं, इसलिए वे मिलकर उन हमलों का विरोध कर पाए। तलवार अमर डार्कनॉर्थ बहुत घमंडी है। उसने अकेले ही हमसे लड़ने की हिम्मत की है। अगर उसने अभी कुआफू के साथ मिलकर काम किया होता तो शायद हम मुश्किल में पड़ जाते। थेयाक विलेये ने ठंडी हंसी हंसी। अब जब हमारे पास ये संरचना है जो गुरु ने हमें सिखाई थी, हम तलवार अमर डार्कनॉर्थ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फुश। निंग हवा में ही रुक गया और उसने अपने सामने खड़े विदेशी बाहरी लोगों पर नजर डाली। अभी समय बहुत कीमती था। वे फुक्सी को मजबूत करने और तथागत को बचाने के लिए जल्दी में थे। लेकिन अब ताओवादी जेड कॉल्ड्रॉन यहाँ फंस चुका था। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प की बदौलत निंग तेज गति से घूमकर इस क्षेत्र का चक्कर लगा सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि ताओवादी जेड कॉल्ड्रॉन का दस्ता गंभीर संकट में पड़ जाएगा। अगर और समय बीता तो वे यहीं मर सकते थे। इसलिए निंग ने सोचा कि उसे यहाँ थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मर जाओ। निंग एक प्रकाश की किरण में बदल गया और आगे बढ़ गया। वह अभी भी कुआफू और बाकियों को बाहर नहीं आने दे रहा है। थेयाक विलेये और थेयाक फुशा दोनों चौंक गए। जी निंग हमें कुछ ज्यादा ही कम आंक रहा है। वह सिर्फ अपनी तलवारबाजी के कारण ही इतना शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है कि वह कोई बड़ा देवता है। फुफ फुफ। निंग की दोनों भुजाएं नाटकीय रूप से आकार में बढ़ गईं, फैलकर 3000 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गईं और उसकी उंगलियों के सिरे तलवार की इंद्रधनुषी रोशनी से चमक उठे। गिर जाओ। थेयाक विलेये के माथे की घृणित दिखने वाली खड़ी पुतली निंग को घूर रही थी और शक्ति की एक अदृश्य लहर उसकी ओर टूट पड़ी। हालांकि निंग बस इन बाहरी लोगों को ठंडी निगाहों से देखता रहा। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आत्मा उसके अर्धचरणीय ज्येष्ठ देव शरीर की शक्ति से पोषित थी। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि संभवतः पूरे त्रिलोक में शीर्ष 3 में शुमार होती। उसका हृदय बल भी चौथे चरण पर था। दरअसल निंग ने विश्वदेव नॉर्थवेस्ट से हृदय बल आत्मा बंधन तकनीक भी सीखी थी। ऐसी जन्मजात प्रभुत्व तकनीक उसकी आत्मा को कैसे झकझोर सकती थी? अगर यह 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी होती तो भी यह निंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वे 2 लंबी भुजाएं बहुत लंबे भालों की जोड़ी की तरह थीं। बैंग बैंग। निंग की हथेलियां दोनों थेयाक और बाकी 6 को घेरे हुए काले प्रकाश की परतों को चीरती हुई सीधी निकल गईं। थेयाक को लगा जैसे निंग की हथेलियां काफी दूर हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों हथेलियां उस सुरक्षात्मक काले प्रकाश को चीरती हुई निकल गईं। हमला बहुत तेज था। उसकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा थी। निंग ने कई अलग अलग तलवार कलाओं के सर्वोत्तम पहलुओं को मिलाकर ब्राइट मून तलवार कला का सबसे भेदक रुख तैयार किया था। ब्लड ड्रॉप स्टांस। निंग की अर्धचरणीय वृद्ध देवता जैसी शक्ति और उसकी भयानक तलवारबाजी को देखते हुए इस प्रहार की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि यह यकीनन तीनों लोकों में शक्ति के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि निंग की हथेलियां स्टार सीजिंग हैंड के 5वें चक्र के लिए प्रशिक्षित थीं, फिर भी आदिकालीन खंडहरों के इन विदेशी बाहरी लोगों से निपटने के लिए ये काफी थी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, दोनों थेयाक और 6 सच्चे देवता पूरी तरह से डर गए। उनकी पहली प्रतिक्रिया भागना था। यह एक सहज इच्छा थी जो सभी चेतन विचारों से अलग थी। वाह! उनकी संरचना को भेदती हुई 2 विशाल हथेलियां मानो आपस में टकरा रही धातु के हथौड़ों की जोड़ी की तरह थीं। वे विशाल तूफानी बादलों की जोड़ी की तरह थीं जो आपस में मिलकर एक जोरदार ताली बजा रही थीं और भयभीत थेयाक्स और सच्चे देवताओं को अपने बीच कैद कर रही थीं। 10 ने भागने की कोशिश की तो तड़पती डरावनी चीखें गूंज उठीं। लेकिन अफसोस, वे निंग की हथेलियों जितनी तेज कैसे चल सकते थे?
धमाका, दोनों विशाल हथेलियां हवा में जोर जोर से ताली बजाने लगीं। सच्चे देवता और पिता पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनके शरीर धूल में बदल गए और उनकी सच्ची आत्माएं नष्ट हो गईं। बीबी लेकिन दूर स्थित दाववादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन और उसका दस्ता जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उससे चकित थे। वे काफी समय से इन एलियन आउटसाइडर्स से जूझ रहे थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह संरचना कितनी मजबूत और टिकाऊ है। उन्हें अभी तक उस संरचना को भेदने का कोई रास्ता नहीं मिला था, लेकिन जी निंग ने उसे सिर्फ अपने हाथों से चकनाचूर कर दिया था। दरअसल उसने उन 8 सच्चे देवताओं को एक पल में ही मौत के घाट उतार दिया था। थियाक फुशा और थियाक विलेये, 2 बेहद खतरनाक दुश्मन, भी उनके साथ थे। भाग जाना, तुरंत भाग जाओ, वह एक अधिपति है, वह एक बुजुर्ग भगवान है, जल्दी भागो। दूसरे एलियन सच्चे देवता और दावफादर जो दाववादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन से लड़ रहे थे पूरी तरह से डर गए थे। थियाक डार्कस्टिल और दूसरे थियाक अब पहले जैसा संयम नहीं रख पाए थे, उनके चेहरे पर बस एक ही बात थी, घोर भय। भागो। निंग, जिसने अभी अभी उन 8 सच्चे देवताओं का सफाया किया था, उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। झपट्टा, वह एक काले बिजली के सांप में बदल गया और उनकी ओर झपटा। अलग अलग दिशाओं में भागो, विभाजित करना। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। जी निंग के हमलों से बचाव के लिए अपनी संरचना का इस्तेमाल करने की तो उन्होंने जरा भी हिम्मत नहीं की। वे तुरंत अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उनकी संरचना भी स्वाभाविक रूप से बिखर गई। स्वूश, निंग रुक गया। वह वहीं हवा में खड़ा होकर उन 8 सच्चे देवताओं को घूर रहा था जो हर तरफ भाग रहे थे। उठो। निंग ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई। आसमान अंधेरा हो गया और उनके आसपास के इलाके में इंद्रधनुषी रंग की तलवारों की रोशनी की धाराएं दिखाई देने लगीं। पूरा इलाका इंद्रधनुषी तलवारों की रोशनी से जगमगा उठा। इससे भागते हुए थियाक और सच्चे देवताओं के चेहरे पर, खासकर थियाक डार्कस्टिल के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। उसने निंग के खिलाफ अपने 9 बगबीस्ट भेजे थे और इस तकनीक से वे सभी नष्ट हो गए थे। चमकदार इंद्रधनुषी तलवार जैसी रोशनी किसी फूल के खिलने की तरह फैलती हुई हर दिशा में फैल रही थी। ये सुंदर एवं चमकदार था। स्लैश 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 स्लैश। स्वॉर्ड पीकॉक, एक ऐसी मुद्रा जो वध के लिए बनी थी। 8 एलियन दावफादर्स में से 6 तुरंत मारे गए। 2 थियाक्स ने कुछ पल के लिए तो प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में स्वॉर्ड पीकॉक की इंद्रधनुषी तलवार की रोशनी के लगातार प्रहारों का सामना करना उनके लिए भी मुश्किल हो गया। एक तो बिखर गया, जबकि दूसरा, थियाक डार्कस्टिल, अपने रक्षात्मक कौशल के कारण बच गया। हालांकि वह अभी भी बुरी तरह घायल था। स्लैश। काली बिजली का सांप उसके पास से गुजरा और जैसे ही वह गुजरा उसका सिर उड़ गया। उसकी आंखों में अभी भी तलवार मोड़ से बच जाने का जश्न भरा हुआ था। संपूर्ण विश्व मौन हो गया। 16 विदेशी सच्चे देवता मारे जा चुके थे। दूर खड़े दाववादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन, चिचिंगजी, पवित्र माँ टटलसोल और अन्य सभी भावशून्य भाव से देख रहे थे। 16 सच्चे देवता और दावफादर, इतने कम समय में और इतने जबरदस्त तरीके से उन सभी का सफाया कर दिया गया था। इस तरह की शक्ति का सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण था, वह एक अधिपति है। बूढ़े आदमी चिचिंगजी ने खुद से बुदबुदाया। उसके पास खड़े सभी 6 दावफादर कांप उठे। अधिपति, वे दूर खड़े सफेद वस्त्र पहने उस साधारण से दिखने वाले युवक को घूर रहे थे। क्या वह कोई अधिपति था? तलवार अमर डार्कनॉर्थ, वह अधिपति स्तर तक पहुंच गया है। दाववादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। 7 में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उनके दिलों में जी निंग बस एक प्रेम रोगी था जो बेहद प्रतिभाशाली था। सच तो ये है कि उन्हें जी निंग पर बहुत दया आ रही थी। वे उसके इतिहास से वाकिफ थे और यह भी जानते थे कि उसकी पत्नी यूवेई सीमलेस गेट की जासूस थी। दरअसल क्रिम्सन ब्राइट रियल्म वार के दौरान यूवेई के विश्वासघात के कारण वे लगभग उस रियल्म वार को हार ही गए थे। तीनों लोगों में लगभग सभी जानते थे कि हिरण शिकार की दुनिया में लड़ाई के दौरान काले वस्त्रधारी गॉड किंग ने यूवेई की सच्ची आत्मा को खुद कुचल दिया था। उनमें से कोई भी जी निंग के क्रोध की उस पीड़ादायक चीख को नहीं भूल सकता था। जब भी वे जी निंग के बारे में सोचते तो अपने दिल में आह भरकर कहते, कितना दयनीय आदमी है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन अफसोस की युद्ध उसके लिए बहुत जल्दी आ गया। ऐसा कई लोगों का मानना था, जिनमें कई प्रमुख शक्तियां भी शामिल थीं। दरअसल निंग के अपने गुरु सुबहतुई भी अक्सर मन ही मन सोचते थे कि यह सचमुच अफसोस की बात है कि जी निंग इतनी देर से पैदा हुआ। अगर वह कुछ साल पहले पैदा हुआ होता तो शायद उसके होवी के स्तर तक पहुंचने की अच्छी संभावना होती। एक दयनीय आदमी जिसका जीवन दयनीय है। सहानुभूति और दया की यही भावनाएं अधिकांश प्रमुख शक्तियों ने तब महसूस की थीं जब उनका सामना निंग से हुआ था। पुस्तक 22, अध्याय 22, 3 लोगों का शिखर। उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह गरीब युवक, जिसने इतनी सारी असफलताएं झेली थीं, 3 लोगों के शिखर तक पहुंच जाएगा। सही, 3 लोगों का शिखर, संपूर्ण तीनों लोगों के साधकों में शक्ति का शिखर, एक ऐसा मुकाम जिस तक केवल भगवान तथागत बुद्ध, ताओवादी 3 पवित्रताएं, मानव सम्राट सुएरेन, मानव सम्राट फूशी, मानव सम्राट शिनोंग और अकल्पनीय रूप से प्रतिभाशाली होवेई ही पहुंच पाए थे। लेकिन अब उनके बगल में एक और आकृति प्रकट हुई थी। ये साधारण सा दिखने वाला श्वेत वस्त्रधारी युवक जो उनके सामने खड़ा था। तलवार अमर डार्कनॉर्थ। जी निंग, दुनिया बस बदल गई है, पवित्र माँ टटलसोल ने धीरे से कहा। हाँ, ये बदल गया है। तीनों लोगों में एक और अधिपति वर्ग का व्यक्ति प्रकट हुआ है। ताओवादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन ने धीरे से कहा, और उसे 1000 साल से भी कम समय का प्रशिक्षण मिला है। वह एक परम किंवदंती है, एक ऐसी किंवदंती जो होवी की किंवदंती से भी बढ़कर है।
वहां उपस्थित सातों दाफादरों को थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। उन्होंने अभी अभी एक महान व्यक्ति का जन्म होते देखा था। एक युवक ने नश्वरता से त्रिलोक के शिखर तक की यात्रा के लिए 1000 साल से भी कम समय में प्रशिक्षण लिया था। वह अन्य सभी साधकों से ऊंचा था और ताओवादी त्रिशुद्धताओं भगवान बुद्ध और मानव जाति के 3 अधिपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। चलो चलें। निंग ने उनकी ओर देखा और जल्दी से कहा, भगवान तथागत इस समय एक संकटपूर्ण स्थिति में है। हमें तुरंत फूशी को सुदृढ़ करना होगा और भगवान तथागत को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। फिलहाल मैं तुम्हें अपनी संपत्ति के खजाने में ले जाऊंगा। ठीक है। दाओवादी ज़ैड कॉल्ड्रॉन और अन्य लोग उसकी बात मानने से खुद को रोक नहीं पाए। किसी अधिपति का सामना करते समय वे अनजाने में ही अनुयायी बन जाते थे। निंग ने सिर हिलाया। अपने हाथ की एक लहर से उसने दाओवादी ज़ैड कॉल्ड्रॉन और बाकी को अपनी संपत्ति खजाने में खींच लिया। फिर एक काले बिजली के सांप में तब्दील हो गया और तेज रफ्तार से फूक्सी की ओर उड़ चला। तथागत को फंसाने वाली संरचना के अंदर अतुलनीय रूप से बदसूरत हरे रंग की चमड़ी वाला थियाक विलेय उन्मत्त मानसिक संदेश भेज रहा था। गुरु, सर्वशक्तिमान गुरु, हम मुसीबत में हैं। मुसीबत में? अरे! गॉडफाइंड विद स्पाइक उस समय भगवान बुद्ध से निपटने के लिए सेबर के साथ काम कर रहा था। ये शब्द सुनते ही उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। मर गए, सब मर गए। थियाक विलेय ने घबराकर कहा, मैं ही बचा हूँ क्योंकि मैं 2 शरीरों के साथ पैदा हुआ था। मैंने अपनी एक जान गंवा दी। डार्कस्टल और बाकी सब मर गए। क्या? कैसे? फूक्सी को क्या भाइयों ने बांध रखा है, जबकि तथागत हमारे सामने है। उन्हें किसने मारा? गॉडफाइंड विद स्पाइक बहुत दुखी था। उसने तथागत को गोल्ड रिवर दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक में फंसा दिया था। आदिकालीन खंडहर दुनिया के बाहर से किसी को भी यहाँ पहुँचने से पहले काफी समय उड़ान भरने में बिताना होगा। नुआ गठबंधन से आने वाली सेनाएं जल्द ही पहुँचने वाली नहीं थीं। एकमात्र संभावित सेना डार्कनॉर्थ और ताओवादी ज़ैड कॉल्ड्रॉन की टुकड़ियां ही थीं, लेकिन उन टुकड़ियों के सबसे शक्तिशाली सदस्य अधिपति स्तर के लगभग ही थे। 4 थियाक्स द्वारा संचालित सच्चे देवताओं के समूह को वे किसी भी तरह से नहीं मार सकते थे। ये डार्कनॉर्थ था। थियाक विलेय ने जल्दी से कहा, ये स्वॉर्ड इमोर्टल डार्कनॉर्थ था। वह भयानक रूप से शक्तिशाली है। उसकी शक्ति के सामने हमारी संयुक्त संरचना बहुत कमजोर थी। उसके हाथों ने आसानी से हमारी संरचना को भेद दिया और फिर हम सभी 8 को मार डाला। डार्कस्टल के नेतृत्व वाले 8 लोग भी मर चुके हैं। वे भी जी निंग के हाथों मारे गए होंगे। क्या? गॉडफाइंड विद स्पाइक का चेहरा तुरंत बदल गया। वह कोई मूर्ख नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। क्या एक और व्यक्ति प्रकट हुआ है जिसके पास एक बड़े देवता जैसी शक्ति है? गॉडफाइंड विद स्पाइक ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इन आदिवासियों के पास कोई अच्छी साधना तकनीक नहीं है। इस जी निंग को तो बस सच्चे देवता के स्तर तक प्रशिक्षित होना चाहिए था। वह तो बस एक सच्चा देवता है, फिर भी वह एक बड़े देवता जैसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उसे 1000 साल से भी कम समय का प्रशिक्षण मिला है। इस अंतहीन आदिकालीन अराजकता में भी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ये तो मुसीबत है। एक और समस्याग्रस्त व्यक्ति उभर आया है। ठीक है, समझ गया। गॉडफाइंड विद स्पाइक चिल्लाया। हाँ, थियाक विलेय जल्दी से पीछे हट गया। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने अपना हाथ हिलाया, जिससे सेलेस्टियल इमोर्टल ब्लैक हेवन उसके बगल में प्रकट हो गया। शक्तिशाली देवदानव, क्या आपने तथागत का वध कर दिया है? दिव्य अमर ब्लैक हेवन ने उत्सुकता से पूछा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है, गॉडफाइंड विद स्पाइक ने कहा। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, जी निंग। उसके पास पहले से ही एक बड़े देवता की शक्ति है। तुमने अभी क्या कहा? दिव्य अमर ब्लैक हेवन का दिमाग खाली हो गया। क्या मैं हकला रहा था? गॉडफाइंड विद स्पाइक ने गुस्से से कहा। जी निंग, जिस जी निंग के साथ तुम्हारे लोग खिलवाड़ करते रहे, उसके पास पहले से ही एक बड़े देवता की शक्ति है। या अगर तुम लोग समझ सको तो शब्दों में कहूँ, उसके पास एक अधिपति की शक्ति है। तुम्हारे सीमलेस गेट के वो बेवकूफ, क्या वे नहीं जानते कि कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें तुम आसानी से हरा नहीं सकते? तुम्हें उनके लिए परेशानी खड़ी करने से बचना होगा। हाँ, कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दूसरे, जितना ज्यादा तुम उन्हें हराओगे, वे उतने ही ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम निरे मूर्ख हो। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। इस जी निंग ने 1000 साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया होता और इस पर ध्यान नहीं दिया होता, अगर आपने इसे अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने दिया होता, तो यह इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? अब यह मेरे बराबर ही शक्ति के स्तर पर है। ऐसी शक्ति का एक और दुश्मन। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपके और नुवा गठबंधन के बीच इस युद्ध में कौन जीतता है, लेकिन अब आप मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये हड्डी दिन ब दिन चबाना मुश्किल होता जा रहा है। सीमलेस गेट मूर्खों का एक समूह है। बेवकूफ, नासमझ, बेवकूफ। दिव्य अमर ब्लैक हेवन अभी भी स्तब्ध होकर अपने आप से बुदबुदा रहा था। जी निंग, अधिपति, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना? दिव्य अमर ब्लैक हेवन ने अचानक पूछा। जब चीजें एकदम संतुलित हों, तो एक छोटा सा परिवर्तन भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जैसे कहावत है कि ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका। ऐसे समय में अचानक एक नए अधिपति का प्रकट होना, युद्ध पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। ये डियचेजर दुनिया के लिए युद्ध के परिणाम से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? गॉडफाइंड विद स्पाइक ठंडी हंसी हंसा। मेरे अधीन सभी 4 थियाक,
थियाक विलेय को छोड़कर जो 2 शरीरों के साथ पैदा हुआ था खत्म हो चुके हैं। जी निंग ने ही उन्हें मारा था। सीमलेस गेट जल्दी करो और कोई उपाय निकालो। दैत्य विदस्पाइक ने हाथ हिलाकर अभी भी स्तब्ध दिव्य अमर ब्लैकहेवन को दूर कर दिया। ऐसा करने के बाद उसने एक बार फिर अपना ध्यान भगवान तथागत बुद्ध की ओर लगाया। भगवान बुद्ध उस एक बाहु व्यक्ति से बचाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। दोनों बराबरी पर लग रहे थे। एक बाहु व्यक्ति की कृपाण प्रकाश में अत्यंत विनाशकारी शक्ति थी, जबकि भगवान बुद्ध की रक्षा पूरी तरह से वायुरोधी और निर्बाध थी। डार्कनॉर्थ अधिपति बन गया है। भगवान तथागत बुद्ध हंसने लगे। आहा, स्वर्ग सचमुच हमारा पक्षधर है। हे भगवान, अराजकता की दुनिया, उसके केंद्र में स्थित विश्व हृदय की अभिव्यक्तियों से ज्यादा कुछ नहीं है। हे भगवान, बेवकूफ गंवार, धर्मात्मा विदस्पाइक ने ठंडे स्वर में उपहास किया। कोई बात नहीं, कोई नया अधिपति प्रकट हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अनुभवहीन है और इस स्तर की शक्ति के लिए नया है। अगर मैं तुम्हारे शाक्यमुनि शरीर को नष्ट कर दूं, तो जी निंग के खतरे की भरपाई के लिए ये पर्याप्त होगा। बोलने के बाद गॉडफाइंड विदस्पाइक ने एक बार फिर हमला किया। भगवान बुद्ध उस एक हाथ वाले व्यक्ति के विरुद्ध काफी हद तक बराबरी से लड़ पा रहे थे, लेकिन अब विदस्पाइक फिर से उनके साथ आ गया। लड़ाई तुरंत ही असमान हो गई और भगवान बुद्ध को इन 2 बाहरी लोगों के हमलों से बचाव के लिए अपनी सभी दिव्य क्षमताओं और तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन दोनों का सामना करने के लिए मुझे पूरी शक्ति से लड़ना होगा, लेकिन ऐसा करने से मेरी दिव्य शक्ति बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। लगभग आधी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। फिर भी जी निंग का वास्तव में सफलता प्राप्त करना उत्सव का विषय है। भगवान तथागत बिल्कुल शांत रहे। जब गॉडफाइंड विदस्पाइक ब्लैकहेवन को कोस रहा था, तब जी निंग अपने काले बिजली वाले सर्प पर सवार होकर फूक्सी के स्थान पर पहुंच चुका था। निंग रुक गया और नीचे की ओर देखने लगा। दूर से उसे एक विशाल अर्धगोलाकार संरचना दिखाई दे रही थी, जो लाखों किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। उस घेरे हुए क्षेत्र में फुक्सी के समूह को 3 बलिष्ठ सुनहरे कवचधारी आकृतियों से लड़ते हुए देखा जा सकता था। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके भीतर एक डार्कनॉर्थ तलवार प्रकट हुई। स्वूश, वह तुरंत नीचे की ओर बढ़ा और सीलिंग संरचना पर हमला करते हुए एक प्रकाश की किरण में बदल गया। उसकी तलवार सीधे उसमें घुस गई। धमाका, पूरी सीलिंग संरचना तुरंत ही भेद गई, जिससे निंग अंदर घुस गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने जो छेद बनाया था वह उसके पीछे बंद हो गया। गठन के भीतर फूक्सी 3 मानव विशेषज्ञों के साथ 3 मांसल सुनहरे कवचधारी आकृतियों के विरुद्ध एक भीषण युद्ध में भाग ले रहा था। हालांकि तीनों की रक्षा पानी जैसी रोशनी की परतों से हुई थी, जो वास्तव में सभी हमलों को विफल करने में सक्षम थी। हालांकि वे कभी कभी घायल भी हो जाते थे, लेकिन उनके घाव जल्दी भर जाते थे। डार्कनॉर्थ, जब फूक्सी के 4 लोगों के समूह ने जी निंग को आते देखा, तो वे उत्साह से भरे चेहरे को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके। सावधान, फूक्सी ने निर्देश दिया। इन 3 एलियन आउटसाइडर्स का एक खास संयोजन है। ये 3 हैं, लेकिन मानो एक ही इकाई हो, और इन्हें मारना नामुमकिन है। निंग ने एक नजर डाली, फिर तुरंत समझ गया। वॉटरियन जाति, निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने आदिकालीन अराजकता के बारे में निंग को बहुत सारी जानकारी दी थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये 3 एलियन आउटसाइडर्स वॉटरियन जाति के थे। वॉटरियनों से निपटना बेहद मुश्किल था, और वास्तव में उन्हें अक्सर अविनाशी शरीर वाले के रूप में वर्णित किया जाता था। वे स्पष्ट रूप से सच्चे देवताओं की एक तिकड़ी ही थे, लेकिन फिर भी वे फूक्सी के समूह को पूरी तरह से बांधने में कामयाब रहे। क्या कुआफू और बाकी लोग भी आ गए हैं? फूक्सी ने जल्दी से कहा। अपनी टुकड़ी को तुरंत मदद के लिए बुलाओ। इन 3 एलियन आउटसाइडर्स को बांधने में मेरी मदद करो, ताकि मैं इस संरचना को सुझाने पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। तथागत की स्थिति बहुत गंभीर है। अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया तो शायद वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। याद रखना, तुम्हें बस उन्हें बांधना है। उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। हाँ, वे आए थे। इन तीनों को मेरे पास छोड़ दो। निंग ने हाथ हिलाया और उसके बगल में आकृतियों का एक समूह प्रकट हुआ। कुआफू के दस्ते के अलावा दाववादी जेड कॉल्ड्रॉन का दस्ता भी था। जेड कॉल्ड्रॉन भी आ गई। फूक्सी तुरंत मुस्कुराई। वाह, अगर तुम दोनों मिल जाओ तो तुम उन 3 एलियन आउटसाइडर्स से निपटने के लिए काफी मजबूत हो जाओगे। पुस्तक 22, अध्याय 23, अग्नि। मानव सम्राट, जी निंग ने मन ही मन कहा, मुझे पता है कि ये 3 विदेशी बाहरी लोग कहाँ से आते हैं। ओह, फूक्सी ने निंग की ओर देखा। मानव सम्राट, क्या आप आग का उपयोग करने में कुशल नहीं हैं? निंग ने मन ही मन कहा, जब तक आप उनके विरुद्ध अपनी अनंत किंडलफायर का उपयोग करते रहेंगे, वे तुरंत पीछे हट जाएंगे। निंग की बात सही थी। वाटरियन जल से बने जीव थे। उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। अगर आप उन्हें काट भी दें तो वे मेरी दिव्य शक्ति का उपयोग किए बिना ही पानी की तरह फिर से बन जाएंगे। इसीलिए उन्हें अविनाशी शरीर वाला बताया गया था। हालांकि इस तरह की जन्मजात क्षमता के अपने नुकसान भी थे। वाटरियन से निपटने के 3 तरीके थे। पहला तरीका था जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करना। एक विश्व देवता आसानी से उन्हें उड़ाकर धूल में मिला सकता था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ सकता था। हालांकि जी निंग और बाकी लोग अभी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरा तरीका था उन पर बार बार हमला करके उन्हें घायल करना। अगर आप उन्हें बार बार और बहुत जोर से घायल करते तो भी अंततः उनकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती। एक समय ऐसा आता जब तीनों वाटरियन टिक नहीं पाते। हालांकि इस तरीके के लिए बहुत लंबा समय चाहिए था, और समय ही वह चीज थी जो निंग और बाकी लोगों के पास नहीं थी।
भगवान तथागत बुद्ध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इस प्रकार एकमात्र शेष विधि तीसरी विधि थी। वाटरियन पूरी तरह से जल संरेखित जीव थे। उनका मुकाबला करने के लिए अग्नि का इस्तेमाल किया जा सकता था। वे अग्नि से भयभीत थे। हालांकि एक वाटरियन जितना शक्तिशाली होता, अग्नि के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही अधिक होती। सच्चे ईश्वर वाटरियन आमतौर पर साधारण आकाशीय अग्नि या सच्ची अग्नि से प्रतिरक्षित होते थे। उन्हें स्वर्ण सौर अग्नि के स्तर की किसी चीज का उपयोग करना पड़ता था। सुइरेन की अनंत किंडल अग्नि एक और प्रकार की अग्नि थी जो काम करती थी। क्या अनंत किंडल फायर उनके विरुद्ध उपयोगी है? फुक्सी इस प्रकार की आग का उपयोग करने में उतना कुशल नहीं था। उसके वाटरफ्लेम एपोकेलिप्स फॉर्मेशन में अर्कन मून वाटर के साथ साथ अनंत किंडल फायर का भी उपयोग किया गया था। सुइरेन ने अनंत किंडल फायर प्रदान किया, जबकि फुक्सी स्वयं अर्कन मून वाटर का उपयोग करने में सक्षम था। यिन और यांग के स्वर्गीय दाव पर अपनी महारत के कारण वह किंडल फायर और मून वाटर दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम था। लेकिन इस फॉर्मेशन का उपयोग मुख्यतः अत्यंत विस्तृत क्षेत्र के हमलों के लिए किया जाता था। यह व्यक्तिगत विरोधियों के विरुद्ध उतना उपयोगी नहीं था, इसलिए उसने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था। हालांकि फुक्सी उलझन में थी, फिर भी उसने निंग पर भरोसा किया। बाहर आओ। इस लड़ाई में फुक्सी और उसके दाव फादर्स का पलड़ा भारी था। बस दिक्कत ये थी कि वे 3 सुनहरे कवचधारी आउटसाइडर्स को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते थे। फुक्सी ने अचानक एक धीमी सी दहाड़ मारी और जैसे ही उसने ऐसा किया, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा एक विशाल दल अचानक प्रकट हो गया। आर्कन मूनवाटर को एक तरफ रखा गया और इटर्नल किंडल फायर को उनके दुश्मनों के ठीक सामने रखा गया। लपटें गर्म और आकर्षक लग रही थीं, लगभग आम लपटों जैसी। वे गोल्डन सोलफायर जितनी प्रभावशाली या क्रूर नहीं लग रही थीं। वे लपटें थीं जो दिल में गर्माहट भर देती थीं। जैसे ही लपटें दिखाई दी, तीनों एलियन आउटसाइडर्स के चेहरे तुरंत बदल गए। जब लपटों ने उनमें से एक को छुआ तो वह चौंककर चीख पड़ा, एल्डफायर, जल्दी करो, भागो, भाग जाना। सुनहरे कवच पहने तीनों बाहरी लोगों ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। फुफकार, फुफकार, फुफकार। वे तुरंत पानी जैसी रोशनी की 3 धारियों में बदल गए जो दूर तक गायब हो गईं। फुक्सी और बाकी लोगों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन पानी की धाराएं बेढंगी, आकारहीन थीं और अविश्वसनीय गति से बह रही थीं। वे तुरंत दूर तक विशाल समूह में वापस भाग गईं। अगर मुझे पता होता कि वे आग से कितना डरते हैं तो मैं बहुत पहले ही इटर्नल किंडल फायर का इस्तेमाल कर चुका होता। फुक्सी ने वाटरफ्लेम एपोकेलिप्स फॉर्मेशन को तितर-बितर करने की इच्छा जताई। यह एक ऐसा फॉर्मेशन था जिसे उसने युद्ध के लिए तैयार किया था। वह इसका इस्तेमाल विरोधियों के बड़े समूहों पर हमला करने के लिए करेगा। सक्रिय होने पर ये पूरी दुनिया को इतनी शक्ति से ढक देगा कि कुलीन दावफादर्स को भी गंभीर खतरा महसूस होगा। लेकिन जाहिर है, अधिपति दावफादर्स के खिलाफ ये थोड़ा मुश्किल साबित होगा। निंग ने कहा, वे साधारण आग से नहीं डरते। आदिकालीन अराजकता में ज्वालाएं शक्ति के 3 स्तरों में विभाजित थीं, स्काईफायर, ट्रूफायर और एल्डरफायर। एल्डरफायर में कुछ सबसे प्राचीन प्रकार की अग्नियां शामिल थीं। गोल्डन सोलफायर और इटर्नल किंडल फायर दोनों इसी स्तर पर थे। एल्डरफायर शब्द वास्तव में 3 लोकों में मौजूद नहीं था, क्योंकि 3 लोकों के साधक उस स्तर पर केवल 3 प्रकार की अग्नियों के बारे में ही जानते थे, इटर्नल किंडल फायर, गोल्डन सोलफायर और ज़ूरोंग गॉड फायर। सच तो ये है कि चूंकि दाव को विकसित करने और समझने के कई तरीके थे, इसलिए एल्डरफायर उत्पन्न करने के भी कई अलग अलग तरीके थे। अगर हर व्यक्ति अपनी एल्डरफायर को एक विशेष नाम दे तो उसकी संख्या अनगिनत हो जाएगी। तीनों लोकों में इन तीनों प्रकार की एल्डरफायर के अनोखे नाम थे, लेकिन अनंत आदिम अराजकता में इन सभी को बस एल्डरफायर कहा जाता था। एल्डरफायर से आगे बढ़ने का मतलब था एक सच्चा मौलिक परिवर्तन। लपटें अपने मूल शुद्धतम रूप में लौट आएंगी। अराजकता की आग। सामान्यतः केवल विश्व देवता और अराजकता अमर ही अराजकता की आग को नियंत्रित करने में सक्षम थे। कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली एल्डर देवता या पैतृक अमर ही इसे नियंत्रित करने में सक्षम थे, लेकिन अधिकांश अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। ऐसी राक्षसी प्रतिभा को खोजना वास्तेवेन पैलेस को खोजने से 1000 गुना ज्यादा कठिन होगा। फुक्सी ने अचानक घूर कर देखा। निंग ने उसकी ओर देखा। तुम शक्ति के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए हो। फुक्सी ने आश्चर्य और प्रसन्नता से निंग को देखा। 3 लोगों का ऑल अलायंस महल, नुवा गठबंधन हंगामे का केंद्र बन गया था। सुंदर मयूर, ऐसा मजाक मत करो। बैठे हुए कुलपति सुभूति बुरी तरह चौंक गए। ठीक है, ग्रेसफुल पीकॉक, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका दावा आप यूं ही कर सकते हैं। अधिपति स्तर के करीब होना और अधिपति स्तर पर होना 2 बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। जी निंग असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह मत समझिए कि वह वास्तव में अधिपति स्तर का व्यक्ति है। उत्कृष्ट दिव्य लापरवाह अब पहले जैसा शांत और बेफिक्र नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह उत्साहित लग रहा था, क्योंकि वह ग्रेसफुल पीकॉक को सता रहा था। ऑल अलायंस पैलेस की सभी प्रमुख शक्तियां ग्रेसफुल पीकॉक को घूर रही थीं। सुंदर मोर की बातें सही हैं। उसके पास ही दावफादर चिजिंगजी खड़े थे। मैंने, जैड कॉल्ड्रॉन ने और हमारे समूह के बाकी लोगों ने ये खुद देखा। जी निंग निश्चित रूप से हम सातों की संयुक्त शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 2 थेयाक और 6 सच्चे देवता मिलकर एक संरचना बनाते हैं और हम सातों मिलकर उस संरचना को तोड़ नहीं पाते। हालांकि डार्कनॉर्थ अपने नंगे हाथों से उसे भेदने और उन 8 को मार गिराने में कामयाब रहा। उसने 8 सच्चे देवताओं को मार डाला। सभी प्रमुख शक्तियां स्तब्ध रह गईं। बस इतना ही नहीं, जब हम पर हमला कर रहे बाकी 8 सच्चे देवताओं ने देखा कि क्या हुआ है तो उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन डार्कनॉर्थ ने फिर भी उन सभी को मार डाला। चिजिंगजी ने अपना सिर हिलाया।
16 सच्चे देवता और उनके बीच 4 थियाक भी थे। कुछ ही समय में डाकनॉर्थ ने उन सभी को आसानी से मार डाला। आज के बाद आदिकालीन खंडहरों के 4 थियाक एक पुरानी किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अरे रुको, मैंने सुना है कि थियाक विलेय का एक दूसरा शरीर भी है। पूरा महल एक पल के लिए खामोश हो गया जब सभी प्रमुख शक्तियों ने एक दूसरे को देखा। फिर शोर का एक और तूफान आया जब कई प्रमुख शक्तियों ने और सवाल पूछने के लिए अपनी बात रखी। बस एक आवाज गूंजी और सभी महाशक्तियां देखने लगीं। ये भगवान तथागत बुद्ध थे जो सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान थे। जी निंग सचमुच शक्ति के सर्वोच्च स्तर पर हैं। भगवान बुद्ध ने सिर हिलाया। मैं अभी भी उस विदेशी बाहरी नेता को इसके बारे में चिल्लाते और बड़बड़ाते हुए सुन सकता हूँ। बधाई हो। भगवान बुद्ध ने सुभूति की ओर देखा। तुमने अपने संरक्षण में एक और अधिपति श्रेणी प्राप्त कर ली है। हा। सुभूति प्रसन्नतापूर्वक हंसा। सुभूति के साथ जुड़ने से पहले ही होवी अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। हालांकि उन्होंने ये कल्पना की थी कि वह सुभूति को अपना गुरु मानकर उससे युद्ध कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह बस अपने आप को इनहॉट पर्वत के भीतर छिपा रहा था। जी निंग ही वह थी जिसे सुभूति ने सचमुच प्रशिक्षित किया था। सुभूति ने हमेशा जी निंग की तलवारबाजी की प्रतिभा का बहुत सम्मान किया था। हालांकि जी निंग हृदय बल में काफी आगे बढ़ चुकी थी, फिर भी सुभूति को हमेशा लगता था कि जी निंग तलवारबाजी में उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। और सचमुच जी निंग तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच गई थी और फिर एक अधिपति स्तर की हस्ती बन गई थी। अगर वह अपने नंगे हाथों से उस संरचना को तोड़ने में सक्षम था तो वह शायद एक सच्चा भगवान बन गया है। दाववादी 3 पवित्रताएं हंसे। ठीक है, अगर वह एक दावफादर बन गया है तो स्वर्गीय दाव के साथ उसकी प्रतिध्वनि हुई होगी। वह जरूर एक सच्चा ईश्वर बन गया होगा। सुभूति भी हंसा। उसने 1000 साल से भी कम समय में प्रशिक्षण लिया, एक साधारण मनुष्य से एक अधिपति बनने तक का सफर तय किया। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। शिनोंग ने भी आश्चर्य से आह भरी। उनके नीचे बैठी सभी प्रमुख शक्तियों के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे। उनके पक्ष में अभी अभी एक और अधिपति आया था। वे प्रसन्न कैसे न होते, लेकिन वे भी दंग रह गए। त्रिलोक में सत्ता के शिखर पर अब तक बहुत कम ही हस्तियां रही हैं। नुवा गठबंधन में केवल 2 ही हस्तियां थीं, ताओवाद और बौद्ध धर्म के 2 नेता, मानव जाति के 3 सम्राट और महान देवत्व हो गई। लेकिन अब उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए एक और व्यक्ति उभर आया है। एक अमर तलवार। जब से पंगु ने स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना की थी तब से कोई भी तलवार अमर नहीं हुआ था जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सके। दाओफादर फुजू बहुत प्रसिद्ध थे और एक समय उन्हें तीनों लोकों में सर्वोच्च तलवार अमर माना जाता था, लेकिन उनकी स्थिति सुभूति के समान ही थी। विश्वदेव नॉर्थवेस्ट का ध्यान तो खुद को जीवित रखने पर ही था और अपनी वास्तविक शक्ति के मुकाबले वे वास्तव में काफी कमजोर थे। वे माता नुवा से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट, दाओफादर होली फ्लेम और अन्य स्वॉर्ड इमॉर्टल्स दाओफादर फुजू से भी कमजोर थे। पंगु अराजकता जगत, निर्बाध अराजकता जगत, 3 क्षेत्र। इनमें से किसी ने भी कभी ऐसी अमर तलवार उत्पन्न नहीं की थी जो शक्ति के शिखर पर खड़ी हो। पर अब एक अमर तलवार तीनों लोगों के शिखर पर खड़ी हो गई थी। तलवार अमर डार्कनॉर्थ। जी निंग, तलवार अमर डार्कनॉर्थ, तलवार अमर डार्कनॉर्थ। महल की कई प्रमुख शक्तियां आपस में धीरे से बुदाबुदा रही थीं। उनके दिलों में भय और सम्मान का भाव जाग उठा, एक स्वाभाविक भय जो किसी को अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों के प्रति होता है। कई प्रमुख शक्तियां निंग को सहज रूप से जी निंग कहकर पुकारती थीं। हालांकि अब वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती थीं। वे अब उन्हें आदरपूर्वक उनकी ताओवादी उपाधि डार्कनॉर्थ से पुकारते थे। केवल वे ही जो निंग के बहुत करीबी थे, जैसे सुभूति, या वे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, जैसे ताओवादी 3 पवित्रताएं और तथागत, निंग को उनके दिए गए नाम से पुकारते रहे। आज से जी निंग 3 पवित्रताओं, सुइरेन, तथागत और अन्य अधिपतियों के समान ही ऊंचे स्थान पर खड़ी थी।